वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं भाई। महीने का आखिर चल रहा है और महीने के आखिर में कड़की चल रही होती है। बहुत सारे लोगों के मूड बड़े ऑफ होते हैं, हालात थोड़े गड़बड़ होते हैं और आजकल तो है ही महंगाई का दौर और कमाई इतनी है नहीं। तो इसीलिए मुझे पता है कि ये जो आखिरी दिन है ना, ये बड़े एक कुछ अजीब से बस दुआ कर रहे होते हैं लम्या जल्दी से ये दिन गुजर जाए। सबका यही हाल होता है। वैसे बहुत सारी समझदार ख़वातीन भी होती है जो बहुत ही तोल मोल के पैसों को जो है वो खर्च करती हैं, बड़ा बचा के रखती है कि महीने के आखिर में उनको इस डिप्रेशन से जिससे अक्सर ख़वातीन और मर्द हजरात गुजरे होते हैं, उनको इससे गुजरना ना पड़े। लेकिन ये आदत बचपन से डेवलप होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ माँ बाप बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी बच्चों को दे देते हैं और कुछ माँ बाप बड़े सोच समझ के उनको पैसे दे रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अम्मी ने भी हमारी तरबियत इस तरह की कि हमें एक्स्ट्रा पैसे कभी नहीं दिए। हमें बड़े ही समझदारी से हमें पैसों का खर्च करना जो है वो सिखाया गया। और वो जब मैं बड़ी भी हो गई तो वो मेरी इनबिल्ट थी वो चीज़ कि कैसे भाई पैसों को खर्च करना है, सही जगह पे करना है या फजूल ज़ाया करना है, पैसे बहाने या पैसे जमा करने। वो एक ट्रेनिंग अम्मी ने बहुत अलग अलग तरीक़ों से हमें दी और वही ट्रेनिंग हमारे अंदर जैसे फ़िक्स हो गई और हम भी अपने बच्चों के साथ उसी तरह कर रहे होते हैं। ये आपकी परवरिश में होती है चीज़ कि अगर आप कमा भी रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सारा फजूल में बहा देंगे, बल्कि आपने बहुत ही समझदारी से चलना है। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहती हूँ जो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा समझदार और सादे लोग हैं। वो अपनी ज़िंदगी चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, सादगी से गुजारना चाहते हैं। और इसीलिए कुछ पैकेजेस मैंने इकट्ठे किए हैं आपको ये दिखाने के लिए कि जो शो शाह हम कर रहे होते हैं ज़रा सा पैसे आने के बाद, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे शायद दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है। आइए ज़रा इन लोगों से मैं आपका जो एक दिमाग में कुछ चीज़ है कि पैसा है तो दिखाना बड़ा ज़रूरी है, जेवर ज़्यादा पहनना है शादी में, पूरा गोल्ड दिखाना ज़रूरी है। आइए मैं इन लोगों से आपको मिलवाती हूँ जो कि ठीक ठाक पैसे वाले लेकिन दिल के सादे। देखिए, वॉलमार्ट सुपर सेंटर्स के मालिक जिम वॉल्टन भी अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल हैं और इनकी खास वजह शोहरत इनकी सादगी है। आपकी कंपनी 90 अरब डॉलर की मालियत रखती है जो 6,750 अरब रुपए बनते हैं। जिम आज भी एक छोटे से गांव में मौजूद पुराने से घर में रहते हैं और आज भी पुरानी सी पिकअप में ही सफर करते हैं। जिम अपने ऑफिस सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में घर जाते हैं। स्पेनिश बिजनेसमैन अमांचियो ओर्टेगा मशहूर जमाना कपड़ों के ब्रांड ज़ारा के मालिक हैं। 2018 में आपके कारोबार की कुल मालियत 70 अरब डॉलर थी जो 5,250 अरब रुपए बनती है। लेकिन ये शख्स आज भी अपनी कंपनी के कैफेटेरिया में अपने मुलाजिमीन के साथ लंच करते देखा जा सकता है। अमांचियो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल होने के बावजूद आज भी वहीं रहते हैं जहां वो बड़े हुए थे। ज़ारा के एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद आप एक आम सी दुकान से अपने कपड़े खरीदते हैं। अमांचियो अक्सर अपने वर्कर्स के साथ ब्रांड आउटलेट में काम करते भी देखे जाते हैं। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की स्टेट कोलोराडो के सबसे अमीर तरीन आदमी चार्ली एल्गन का लाइफस्टाइल यहाँ रहने वाले लोगों में सबसे आम मालूम होता है। चार्ली एक वक्त अपनी गाड़ी में डिश रखकर बेचा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इनका कारोबार बढ़ता चला गया और अब आप जो डिश नेटवर्क पूरी दुनिया में मशहूर है उसके मालिक बन गए। आज चार्ली की कारोबार की मालियत 17 अरब डॉलर है जो 1275 अरब रुपए बनते हैं। इतने अमीर होने के बावजूद आज भी रोड साइड बिकने वाला सैंडविच लंच में खाते हैं। इसके साथ ये शख्स आज भी जहाज की इकोनॉमिकल क्लास में ही सफर करता है, जबकि आप एक प्राइवेट प्लेन भी खरीद सकते हैं। तो जी ये तो इंसान की फितरत और नेचर होती है और जब उसको लगता है कि जब उसके पास पैसा आ गया और वो अपनी फितरत से दूर जा रहा है तो वो कंफर्टेबल नहीं रहता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। शायद उन्हें ये भी डर होता है, ये भी खौफ होता है कि अगर ये मुझसे छिन गया तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, और वो अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल तरीके से ही लेके चलते हैं। मगर आई डोंट नो, जो आस पास मैं देखती हूँ कि
कोई अगर गाड़ी भी ज़ोर से चलाता है तो उसको ये बोला जाता है हाँ भाई नौ दौलतिया है, अब्बा की गाड़ी आ गई है। तो हमारे यहाँ ये शोबाजी दिखावा ये आई थिंक बहुत आम है। दिखावा मुझे लगता है होना चाहिए आपके एक्सप्रेशंस में, आपकी मोहब्बत में। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने में हम बड़े कंजूस होते हैं। अगर मेरा ख्याल से हम उस चीज़ का एक्सप्रेशन लाउड रखें कि बहन भाई का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, औलाद का रिश्ता हो, या आपके दोस्त या आपके कलीग कोई और रिश्ता हो, उसमें एक्सप्रेशन लाउड रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सप्रेशंस आपको एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हैं। आइए कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ के एक्सप्रेशन उनके सिबलिंग्स के साथ कैसे हैं ये हम जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हमारे पास सेलिब्रिटीज़ अपने बहन भाइयों के साथ है और इस वक्त मैं जिस सेलिब्रिटी जोड़ी को बुला रही हूँ एक्चुअली ये दोनों ही आपको ऑन स्क्रीन मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में प्ले करते हुए नज़र आते हैं। दोनों बड़े प्यारे हैं, वो इनकी जीन्स में है ना ये खूबसूरती और ये इस तरह अपने आप को कैरी करना ये जीन्स में है, ये तो उनको विरसे में मिला है। लेकिन साथ साथ एक्टिंग का टैलेंट किसमें कितना ज़्यादा है, कौन बहन भाइयों में से ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कौन किसकी सुनता है, कौन किसकी मानता है, ये सब बातें पूछने के लिए मुझे बुलाना पड़ेगा उन दोनों को यहाँ। आइए वेलकम करते हैं सादिया फैसल एंड उनके भाई अरसलान फैसल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? बिल्कुल ठीक। अजय का इधर ये आपने वजन कम किया है मुझे लग रहा थोड़ा सा है ना। ये भाई ये बहन भाई जो है मुझे लगता है आधे से ज्यादा दिन जिम में गुजारते हैं। जिम में ये बहुत जिम फ्रीक है। अच्छा। मैं तो कभी जिम जाती हूँ कभी मैं भी, लेकिन आपकी वो देखती रहती हूँ वीडियोस ना जी जिम की के वो बच्चा बिठाया हुआ है पीछे और उसके बाद मैं खुद भी लगी हाँ हुई जी, हूँ। करते हैं, बहुत जरूरी है। करते हैं, तो बहुत ये जो अपने आप को ऐसा रखना, बिल्कुल फिट रखना, मेंटेन रखना, ये अब्बा से आया है अम्मा से आया है? अब्बू से आया है। अब्बू अच्छा। हमारे माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। हाँ। अभी भी इस उम्र में भी अब्बू माशाल्लाह। वॉक करते हैं। अच्छा। और अब्बू मेरा और अम्मी का घर पास है। हाँ। ए ब्लॉक उनका है, मेरा ए ब्लॉक है, बट स्टिल काफी डिस्टेंस है। Walk तो करके अब्बू आते हैं। वॉक करके आते ऑलमोस्ट हैं। 4 किलोमीटर होगा तो अबू सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हाँ। वॉक करके चले जाते हैं आपा के जी, पास अब्बू और माशाल्लाह। आपा के बेबी से मिलते हैं, नाइल से मिलते हैं, फिर उनका दिन पूरा होता है, फिर घर आते हैं वॉक करके। लेकिन ये चीज उनकी बचपन से आप लोगों ने बचपन से उनको देखा है ऐसे करते हुए? जी एक्टिव है ना माशाल्लाह। हाँ। और ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ। गार्गल करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। तो अब्बू बड़ा इम्प्रेस करते हैं। अम्मा हमारी लेजी हैं हाँ। इस मामले में, लेकिन अब्बू बड़े तो एक्टिव तुम लोगों ने अब्बू की ये चीज पिक की है? हम लोगों ने अब्बू। हमने अब्बू की चीज़। सबसे बड़े भाई हैं या सबसे बड़ी तुम हो? मैं फिर हूँ। दो भाई हैं। फिर सबसे बड़ी सादिया, फिर हाँ। सलमान, उसके बाद मैं और सबसे मतलब लाइक बीच में सलमान है। बीच में सलमान। सलमान है ना? है। और ये सबसे छोटा है। अच्छा, तो बड़ी बहन वाला रोब झाड़ा है सादिया ने कभी? अरसलान? बचपन में झाड़ा है, लेकिन अब नहीं झाड़ती। अब ये छोटी हमारी बहन बन अब गई वो है। अब ये लोग मुझे छोटा ट्रीट करते हैं। अब हम इसकी टेक केयर करते हैं ज्यादा, हर लिहाज से। नहीं, जैसे कभी पढ़ाने में या कुछ होता है ना, लड़के अरे थोड़े निदा, नॉटी बहुत होते हैं। ज्यादा मारा हुआ है इसने। बहुत ज्यादा अम्मी इसकी ड्यूटी लगाती थी और हाँ। ये फिर हमें बस रात में पकड़ के हाँ। पढ़ो। पढ़ो। मुझे याद है, मुझे डब्ल्यू की लाइंस ना वो टेढ़ी हो जाती थी, प्रॉब्लम तो मुझे इससे बहुत मार पीटी है उस वजह से। ओ, कि सीधा लिखो। सीधा सीधा लिखो। लिखो ना, सीधा लिखो। एम लिखते थे एम लिखते थे। डब्ल्यू को तो फिर मैं तो मारती थी, बेसिकली सीधा हमारी लिखो। दूसरी, अगर अम्मी कराची में होती हैं, हम लाहौर में होते हैं, तो हमारी दूसरी अम्मी होती है। ओए 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 ओए। और ये वाले सारे काम कराए भाई से, जाओ जल्दी से डबल रोटी अंडे लेकर आओ, चलो मुझे कॉलेज छोड़ कर आओ। बहुत काम ये तो अभी भी बहुत करते हैं मेरे भाई माशाल्लाह, इतने ओबीडियंट हैं। मैं हाँ। एक दफ़ा कुछ कहती हूँ, कभी ना नहीं किया, ना इसने ना ही सलमान ने। हाँ। तो ये मेरा और तरीके का अच्छा भाई है। हाँ। बहुत प्यारी आदतों वाला। सलमान और तरीके का हाँ। बहुत प्यारा भाई है।
तो मुझे कभी इन लोगों ने अच्छा, ना काम नहीं की। काम तुमने पहले शुरू किया ना, अरसलान ने बाद में काम शुरू किया। अरसलान ने जी, बाद जी। में, जी जी मुझे तो कभी- अभी 4 इयर्स। कभी ऐसा हुआ है कि नाइल को छोड़ना है और तुम्हारी बहनें तो है नहीं, तो सलमान और अरसलान ही है, तो ऐसा हुआ कि मामू ने संभाला हो नाइल को? बहुत अरे दफा नाइल पैदा हुआ था, मैंने ख्याल रखा था उसको, बर्फ आते थे मैं करवाता था, हर चीज का ख्याल मैं रखता था। मैं सो रही होती थी, ये लोग सुला रहे होते थे नाइल को। मैं अभी तक मेरे बहुत नखरे देखते हैं ये हाँ। लोग। अभी जैसे मैं यहाँ आपके शो पर आई थी, उसने स्कूल जाना था, हाँ। तो वापसी पे क्योंकि मेरे घर और स्कूल का डिस्टेंस करीब है, हस्बैंड मेरे ऑफिस थे, तो फिर मैंने सलमान से कहा कि कल पिक कर लेना। हाँ। तो पिक कर लिया। तो मेरा बेटा बहुत अटैच्ड है मामू मामूओं के से। साथ, पूरे नखरे दिखाता है। हाँ। और उसको पता होता है इन लोगों ने ना नहीं करनी, तो वो पूरे नखरे दिखाता है ना। अच्छा, जैसे अब माशाल्लाह अरसलान के इनका नंबर है ना, अब दोनों जी। बहन भाइयों की तो शादी हो गई, जी। अरसलान का नंबर है, तो ये क्या कहता है, अपनी पसंद से करूंगा या अम्मी और बहन की पसंद? अम्मी और बहन की पसंद से, ओए, अम्मी ओए। अब्बू की पसंद। हाँ, बिल्कुल, ये तो आजकल- कंफर्म है मेरा। आजकल लेकिन अब आप इंशाल्लाह अब हम चाह रहे हैं कि अब इसकी शादी हो जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं बड़ी आपको फनी बात बताती हूँ। कल मैंने इसको कहा, मैंने कहा जल्दी से शादी कर लो, मैंने अपने मिलियन फॉलोअर्स करने इंस्टाग्राम पे। वैसे भी सबसे ज्यादा मेरी फॉलोइंग हुई थी जब सलमान की शादी हुई थी। तो मैंने कहा सलमान जल्दी से, कहते क्यों आपा क्या? मैंने कहा बस मैंने अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है। तो अब हमारा भी ये होता है ना कि हम कहते हैं जल्दी से भाई की शादी करें, कपड़े इतने दिन हो जी, गए हैं बिल्कुल। शादियों में, नए कपड़े पहने। एक इमीडिएट फैमिली की जो शादी होती है उसका मजा अलग होता है ना। एग्जैक्टली। तो कि अच्छा बस अब इंशाल्लाह देखिए, मैं अब आज अम्मा से कहूंगी कि बस इसकी शादी कर दे नेक्स्ट ईयर। हाँ, कर ले बस। ये देखे भाई, चलो, पास गए आप ठीक तो है आज। निदा, वैसे ठीक है, हाँ। बस अब बड़े हो गए हैं। अब मेरा वैसे खुद ही भी दिल करता है कि मैं सेटल हो जाऊं। सेटल हो जाए, अब हाँ, मेरा दिल माइंड करता है। एक तरफ, यू नो। माशाल्लाह। तो आपको इन्होंने पढ़ाई में और उसमें डांटा ना, हेल्प किया आपने। सादिया को किस चीज़ में हेल्प की? कभी कभार बहनों को बहनें चाहिए, कभी कभार लड़कियों को बहनें चाहिए होती ना, कंधा रख के रोने के लिए, या नेताजी, कोई भी मेरे किताब। अगर कोई दिल की बात होती है तो मैं सादिया से करता हूँ सबसे पहले। मैं उसको कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये मसला है, मुझे टेंशन है, और मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम समझोगी, ख्याल करोगी और आगे से मुझे बताओगी। तो मैं सादिया से हमेशा दिल की बात आप करता हूँ। करते हैं? मैं करता हूँ। सादिया किससे करते हैं? सादिया भी आगे से करती मैं भी है, करती हूँ। और सादिया से मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा फील होता है। ये सुनती है, आगे से मुझे बताती है। हाँ, बिल्कुल। मैं इससे अरसलान जो है ना, इसको आप समझ लें मेरा पार्टनर इन क्राइम। ओए होए, ठीक है? ओए होए। Always। हम तुम हमेशा लोगों ने क्या क्या मस्तियां की बचपन में एक साथ मिलके ना? होता है ना, शरारतें जो होती हैं। हमने बहुत मस्तियाँ, हमने ऐसी ऐसी मस्तियाँ की हुई हैं कि हम अम्मा अब्बू को भी नहीं पता होता था हम जा रहे हैं, हम हम लोगों पार्टी की कर रहे हैं। बेल दे के ना हम- और भाग जाते थे, ये साथ होती थी। हम लोगों ने अपने नेबर्स की ना बेल दे के हम भागे भी हुए हैं। ओए होए, फिर हमने गाड़ी के टायर पंचर किए हैं कभी? एक दफा किया था एक दफा किया था। हमने बंक्स भी बहुत मारे हुए हैं। और काफी अरसलान की जो बचपन में आपको पता है ना, जब बंदा जवान हो जाता है, हाँ, गर्लफ्रेंड्स होती फोन हैं, मिला तो दो। फोन पे तो वो फिर मैं ही सबको करती थी एंड हाँ। ऑल। तो बहुत खूबसूरत हमारा रिलेशन रहा है। हाँ। और जब मैंने अपना मॉडलिंग का स्टार्ट किया था तो तब थोड़ा सा मेरे एक दो शूट्स थे जो इनको पसंद नहीं आए, तो उन्होंने शोर भी किया। हाँ, ये भी तो होता है उस ना। तरह वो भी भाइयों वाली चीज़ है। तो मुझे इतना मेरे हस्बैंड का नहीं होता, मुझे भाइयों का होता है कि मैं ये कर रही हूँ। अच्छा, तो कहीं वैसे- कुछ जैसे इनके साथ शादी में या कहीं भी कोई ऐसे कपड़े पहन के गई हो, वहाँ पे भी चूं करते हैं, ये क्या पहन लिया? अच्छा, ये डायरेक्ट भाइयों मुझे का नहीं होता है। कहते ना भाई, हाँ। अम्मा को कहते हैं। मैं कहती हूँ मुझे क्या करो। अभी मैं अम्मी- कहता अम्मा को जीन्स पहन लो। कहते हैं, अम्मी को कहते हैं। तो अम्मा को कहते हैं, मैं कहती हूँ कि नहीं आप मुझे क्या करो डायरेक्ट, ताकि मुझे पता हो। तो फिर अम्मी अपने तरीके से कन्वे करती हैं। हाँ। फिर अम्मा कहती है ये बात उसने नोटिस की, तुमने क्यों नहीं की? But नहीं, मैं try लेकिन आप करती हूँ अपने कि आप को कुछ बहुत अच्छा ऐसा- संभालती है माशाल्लाह। जब से शादी हो गई, हाँ अपने जी। घर पे है, अपना पूरी फैमिली सुबह उठती है। अच्छा, जब इनका रिश्ता आया था जी, ना, जी। जब आपा का रिश्ता आया था, फिर उसके बाद आप लोगों की क्या से थी? सलमान और आपकी भाइयों की होती है ना एक साले का रिश्ता कहते हैं ना वो, जी, साले का। है ना, बहनोई और साले का जी, रिश्ता। जी, तो उस वक्त क्या सिनेरियो था? अम्मा अब्बा के ऊपर ही सारा था या आप लोगों से भी मशवरा किया गया था? बिल्कुल, बताओ। हमसे मशवरा किया गया था। मैंने और सलमान ने, फैसल भाई से हम मिले थे, हम हाँ। बैठे थे, उनके साथ बातें की थी, और उनको जानने के बाद, पहचानने के बाद हमने आपा को कहा था कि हाँ। यस यू कैन गो एक फॉर इट। इकलौती बहन है भाई बिल्कुल हमारे। बिल्कुल। और अम्मी ने भी हमसे पूछा था, हमारी फैमिली में अगर कोई भी हमने बिजनेस करना होता है या कोई भी फैसला करना होता है तो हर किसी से पूछा जाता है। अच्छा, ये नहीं सिर्फ पूरी अम्मी, फैमिली, पूरी हाँ। फैमिली, हाँ। हर किसी से मशवरा लिया जाता है और मशवरे के बाद फिर हाँ। अमल किया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाइक बचपन में जब अम्मी यहाँ कराची नहीं आती थी, वहीं होती थी, तो आप लोग कोई एक टाइम ऐसा है लंच या डिनर का जो इकट्ठे डाइनिंग टेबल पे बैठ के
मस्ट किया करते थे? निदा आज तक करते हैं, अगर अम्मी होती हैं हम नहीं करते, हमें डांट पिटती है। डांट पिटती। अब हमने जरा अम्मी को मैंने इजी की है, हाँ। क्योंकि मैं कहती हूँ कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, अगर डिनर पे सब लोग नहीं बैठे तो मैं रिलैक्स रिलैक्स हैं आप। टेंशन नहीं लेनी। मैं कहा नहीं उनको आते, है ये रूल? उनको बहुत है, उनको है कि लेकिन अब आके जाहिर है अब हर कोई अपनी लाइफ में बिजी हो गया, तो अब आके उन्होंने भी थोड़ा छोड़ दिया है, हाँ। अब पीछे हट गए हैं। लेकिन उनको होता है कि अगर खाना है तो खाने पे सब बैठे हैं और खाना खाए। जैसे अभी हमने चले जाना था, अरसलान ने आज फ्लाइट करवानी थी वापसी की, तो अम्मी ने फिर मुझे कहा आज मेरी छुट्टी है, आज हम डिनर करने जाएंगे। तो मैंने कहा अरसलान तो ही माइट बी गोइंग बैक अब आज, नहीं रोक लो उसको, क्या है आज डिनर कर ले। फिर मैंने अरसलान से कहा रुक जाओ। वो खाना बड़ा करीब करता है फैमिली मेंबर्स को, जी, एक जी, दूसरे बहुत के ज़रूरी है। रियलाइज नहीं करते। आजकल बच्चे अपने अपने कमरों में खा रहे होते हैं, अम्मा अब्बा बिजी होते हाँ हैं। जी। वो कहते हैं ना फैमिली ईट टुगेदर स्टे टुगेदर। Exactly. तो वो बहुत जरूरी है और ये चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा और रही है, निदा जी इसी में खूबसूरती है फैमिली ना? में, बाकी चीज़ों में है ना? It's temporary. बहुत भाई, Yeah. आप टूटे हुए हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, लेकिन आपके बहन भाई, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो वो एकदम आपको खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत खूबसूरत टाइम होता है। हाँ। और मुझे लगता है झगड़े होते थे, झगड़े बाल नोचना और ये नहीं, बहन ये भाई वाले होते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे निदा, नहीं हुए, लेकिन वैसे होते हैं। हाँ। अरसलान के साथ, सलमान के साथ तो सलमान हमारा ऐसा भाई है, दिल का बहुत प्यारा है। हाँ। तो अगर कोई ज्यादती मेरी तरफ से भी हो जाती थी तो सॉरी वही करता था पहले। अरसलान का ऐसे है कि अरसलान के साथ मेरी हो जाती है, जैसे अगर इसका मूड खराब है मैं फिर चुप कर जाती हूँ। पहले ऐसे होता था, हमारी अगर हो जाती थी अगले लम्हे हम हंस पड़ते थे, ठीक हो जाता था। तो कोई ऐसी बात नहीं है, जगह स्पेसिफिक हम मुझे नहीं याद पड़ता। क्योंकि अक्सर बहन भाइयों को मैंने बहुत ज्यादा ना खूंखार लड़ाइयाँ करते देखा है एक जमाने में, लेकिन जब कोई मुसीबत पड़ती तो दोनों एक दूसरे के लिए ऐसी दीवार बन के खड़े हो जाते। इससे ज्यादा खूबसूरत रिश्ता ही नहीं है कोई। अब मैं बुलाना चाह रही हूँ जी, ये बहन भाई का रिश्ता है, चले हम बहनों का रिश्ता भी देखते हैं आपस में। मेरी खुद 3 बहनें और 1 भाई है, तो वो जो बहनों का रिश्ता है वो आपको इतना संभाल के रखता है। आइए मैं आपको एक सेलिब्रिटी गेस्ट से की बहन से मिलवाना चाहूँगी। आप उनको बहुत अरसे से ड्रामों में देख रहे हैं, और अपनी जब लास्ट टाइम आई थी वो, तो उन्होंने अपनी बहनों का इतना जिक्र किया था और जिस तरह उनकी निटिंग थी। आइए आज वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं आज आलिया अली विद सिस्टर अजरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं अजरा? मैं ठीक हूँ। मतलब यही थी वो जिनको हिचकियाँ आई होंगी उस वक्त? जी बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा आ रही थी। हाँ बहुत ज्यादा आ रही थी। तो प्रॉपर देख के लाइव में बड़ी अटेंटिव बैठी हुई थी। अच्छा, ओए होए। आपका नंबर आप बड़ी हैं और आप इस तरह कुछ था जी सिनेरियो, जी 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 है ना? बिल्कुल। तो वो इनसे बड़ी 3 है और हाँ। इनसे छोटी हम 3 हैं। अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा। तो इन्होंने ही हमें पाला है, इन्होंने ही हमें आहा। सारा, मैं सेंटर में हूँ। तो आप बड़ी रोबदार बहन नहीं होंगी, अम्मा बन के पाला है। बहुत ज़्यादा, फुल पिटाइयाँ हुई हैं आलिया की। बहुत। ये सिस्टर कम है और वही मेरी है, मदर लेकिन ज़्यादा है। अल्लाह। इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरी बहुत अच्छी और ओबीडिएंट बहन है। हाँ। अच्छा, क्या नॉटीनेस क्या करती थी बचपन में, क्या ऐसा करती थी जिससे आपने मारें लगाई हैं इनको? नहीं, मारें तो नहीं लगाई हैं, लेकिन हाँ शरारती थी ये बहुत अच्छा? ज़्यादा। हाँ, ये बहुत ज़्यादा शरारतें करती। स्कूल में भी सबसे ज़्यादा शरारती, पूरी क्लास में ये शरारती थी। तो शिकायतें आपको की बहुत जाती थी कि ज़्यादा, अम्मी को? बहुत ज़्यादा टीचर्स की आती थी, हाँ। फ़ोन आते थे कि आओ जी, क्योंकि इनकी पेरेंट्स मीटिंग पे मैं ही जाती थी। अच्छा, ओ ग्रेट, मैं जबरदस्त। शुरू से पेरेंट्स से मीटिंग पे मैं ही जाती। हाँ, तो अब ये मतलब लाइक कोई भी मशवरा इन्होंने करना होता है तो वो आपके पास ही आती हैं? मेरे बगैर कुछ नहीं होता। है वाकई? तो जब ये शोबिज़ में आ रही थी तो फिर उसके बाद मैंने शायद पहले भी बताया था इसी शो में कि जब मैं शोबिज़ में आई थी तो इन्होंने फ़ोन किया था उस एजेंसी में, तो पूछा था आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया था हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो इन्होंने बोला था मेरी सिस्टर आना चाहती है ना इसमें, मैं भी आना चाहती हूँ। तो फिर उस वक्त एक ही आ सकता था, ये आ सकती थी मैं। एक्चुअली मैंने अचानक से जब कॉल की, मैंने उनसे पूछा आपका प्रोफेशन, हमारी एक हमें टारगेट मिला हुआ था कॉल्स का ना। अच्छा अच्छा। मैं वारिद में जॉब करती थी हाँ, कॉल सेंटर पे। अच्छा तो वहाँ पे मैंने एक क्लाइंट को कॉल की थी। अच्छा। सेम नंबर के लिए ना। हाँ।
टू बी ऑनेस्ट शादी के बाद अब जो और वहाँ किया। से फिर हुआ तो कि फिर वहाँ से उनके साथ मेरी बातचीत हुई, मैंने उनसे बोला भी मुझे तो बहुत शौक है, मैं बोला फिर आप ऐसा करो कि अपने आप पिक सेंड करो और ऑडिशन के लिए आओ। फिर आपने अपने बजाय इनकी कर दी? मैं जब घर गई ना तो मैंने अपनी सिस्टर्स के साथ मशवरा किया कि मुझे ना इस तरह से मिला है। मैंने कहा मैं साथ जाऊंगी और मैं साथ दी और मेरा ऑडिशन मैंने बताया था बहुत बुरा हुआ, लेकिन सिलेक्शन हो गया मेरा। सिलेक्शन इसकी होगी, काफी सारी लड़कियों ये भी बहुत लक की होती है बात, क्योंकि तो वो समझने कैसे बस मुंह उठा के चले गए। हाँ हम तो कुछ तैयारी के साथ नहीं गए, कुछ मतलब वो चीजें प्रिपेयर होके नहीं गए, बस ऐसे ही मुंह उठाया और चले गए। और उसके बाद फिर ये acting आलिया करी। हाँ सिलेक्ट होगी तो मैंने कहा हाँ तुम कैरी करो। ओए 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 ओए। तो ये कभी होता है कि आलिया को गुस्सा आए, होता है ना बड़ी बहनों पे कभी गुस्सा निकले, तो फिर बड़ी बहन का क्या रिएक्शन होता है? कभी आलिया को गुस्सा आ जाए किसी बात पर, थकी हुई है नहीं, तो stress आलिया को गुस्सा नहीं आता। आलिया गुस्सा आ भी जाए तो वो पी जाती है। कूल माइंडेड बहुत है। cool है, बहुत और यहाँ ये कूल माइंडेड है और आप आप ही नहीं है। मैं कूल माइंडेड नहीं है, हम हैं, सख्त मिजाज हम है। छोटी सिस्टर्स हैं बट आप ही नहीं है। एक्चुअली आपको पता है कि जब माँ बाप नहीं होते हैं ना तो फिर जब आपको छोटे बहन भाइयों को लेके चलना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ। पहली बात तो ये है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती है आपने करना क्या है। आप खुद ही छोटे माँ बाप होते एक हैं, बहुत बड़ा लॉस मैच्योर है उस लाइफ वक्त नहीं का। होती। एग्जैक्टली आप उस वक्त खुद मेंटली mature हैं। मैच्योर नहीं होते हैं आप, आपको पता नहीं होता है आपने करना क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। ऊपर से आप पे जब जिम्मेदारियाँ होती हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी क्या एज थी जब इन सब की जिम्मेदारी आप? May 24। उई अल्लाह, उई, उई, ये उई। 24 एज हाँ। और उस वक्त ये लोग छोटे छोटे थे, ये सब बहुत आलिया भी बहुत छोटी थी और सबसे छोटी सिस्टर तो बहुत ही छोटी थी। वो तो समझ लें कि अम्मी अब्बू को याद भी नहीं 7 करती है। साल की थी शायद वो। अच्छा वो तो अम्मी अब्बू को याद भी नहीं करती और मुझे याद करती है। अच्छा वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, ऐसा वैसे बोलना नहीं चाहिए, सुनने वालों को थोड़ा ऑड लगेगा। हाँ आप ही की वजह से हमें कभी भी अम्मी अब्बू की कमी महसूस नहीं हुई, हाँ वो क्योंकि हमारी सिस्टर ने शुरू से ही हमें इतना पैम्पर करके रखा। हमें जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया, जिस तरीके से हमारे खाने पीने का ख्याल रखा। अभी रिसेंटली हमारी सिस्टर की शादी हुई तो हमारे ख़ानदान में भी सब यही कह रहे थे कि जिस तरीके से आप ही ने शादी उसकी की है, शायद तुम लोगों के माँ बाप होते तो वो भी इतना अच्छे से ना कर पाते। हाँ तो ये बहुत कम, बहन भाई भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो आपके माँ बाप बन जाएं, वरना ऐसा होता नहीं। मुझे लगता है अंदर से फितरत जिम्मेदारी नेचर बहुत होती है। मुझे लगता था केयरिंग कि- नेचर किसी की है ना। मुझे लगता था कि यार कुछ कमी ना रह जाए। वो ये ना सोचे मेरी सिस्टर की और मेरी अम्मी अब्बू होते तो शायद वो ये भी करते। हम ये भी हर करते। दिन पूछते थे एक दूसरे हाँ। से ये तो नहीं रह गया, अच्छा मैं ये तुझसे तो नहीं रह पूछा। गया, अच्छा ये तो नहीं रह गया। जब उनके घर में चूड़ियों के डब्बे गए तो उन्होंने बोला यार हम कर लेंगे इतना क्या, लेकिन हमने हर वो चीज़ की कि कल को कोई सोचे भी ना तो ये ना कह पाए यार ये रह गया था, हाँ। अच्छा यार ये रह गया था, ये नहीं दिया। मतलब हमने अपनी तरफ मैं से आप दोनों से ये पूछूंगी ब्रेक के बाद जब आऊंगी कि लाइक माँ बाप परवरिश में ऐसी क्या चीज़ डालते हैं कि बहन भाई, कुछ मैंने बहन भाइयों को लड़ते हुए भी देखा है प्रॉपर्टी के ऊपर। माँ बाप के मरने के बाद लड़ते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं। माँ बाप परवरिश में ऐसी क्या चीज़ डालते हैं कि बहन भाई इतने क्लोज होते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से? क्योंकि मैंने अगर नेगेटिव बहन भाई देखे तो मैंने बहुत पॉजिटिव बहन भाई भी देखे, दूसरे से प्यार करने वाले। जैसे आपने अपनी जिंदगी पूरी मैं तो अपनी बहनों के लिए पे जान कुर्बान कर देती हूँ। दी। मैं तो अपनी तो बहनों एक पे छोटे से जान ब्रेक के देती बाद हम वापस मेरी आएंगे। बहनें मुझ पे जान देती हैं। हाँ बिल्कुल, हम ब्रेक के बाद मैं आपसे ये सवाल करूँ। जी सर। ठीक है ना, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे रिश्ते, बहन भाइयों के रिश्ते के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी ये खूबसूरत रिश्ता जिसे हम बहन भाई का रिश्ता कहते हैं वो आज आप हमारे प्रोग्राम में देख रहे हैं। और अब पता नहीं ये इतना ये वाली चीज़ इतनी इमोशनल होती है कि इंटरव्यू लेते लेते अपने बहन भाई याद आने लगते हैं। हालांकि रोज़ बात होती है लेकिन ऑब्वियसली शादी के बाद वो वाली चीज़ें तो नहीं रहती ना जो पहले होती थी। अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, मगर वो एकदम बहन भाइयों की याद की जो है ना वो हिस्स वो कहते एकदम टीस उठती है याद की, बहुत ज़ोर से याद आने लगते हैं। एक और बहनों का जोड़ा मैं आपके सामने इस वक्त लेकर आ रही हूँ। और तानिया को आप देख चुके हैं मुख्तलिफ ड्रामों में, अपनी अम्मी के साथ भी आई हैं, लेकिन ज़ारा थोड़ी सी मुझे शाय मालूम होती है। आइए दोनों बहनों को बुला के पूछते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आया और ये ज़ारा जो है वो थोड़ी सी कम क्यों बोलती है। वेलकम करते हैं तानिया एंड ज़ारा को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल कैसी है? हैं?
ज़ारा तो बड़ी अच्छी लग रही है भाई। निधा, you look like a princess today, आप- माशाल्लाह। और आपने मेरी तारीफ नहीं की ज़ारा की। भाई आज ज़ारा जो है हमारे पास पहली दफा आई है प्रोग्राम में, तो वो मेरी बनता चीफ है। गेस्ट हो गई ना। आपसे। आ जाओ प्लीज बैठो। अच्छा। तो ये बड़ी आप ही हैं वो, जरा डांटने वाली, जरा रोब झाड़ने वाली? नहीं, ये ज़्यादा अम्मी है। अम्मी से ज्यादा अम्मी है। इंग्लिश भी बोल सकती हो बीच में। हाँ। वो सुबह से मैं नोटिस करी हूँ, वो इसको बस बता रही है, इसको सलाम करो, इसको ये करो, वो करो, करके ये पूरी अम्मा है। ये अम्मी से ज्यादा अम्मी होती ना कभी कभार बड़ी बहन है ना। तो कितना गैप है तुम लोगों में? 9 years। ओए ओए ओए, मेरे बच्चों वाला ना, मेरी बेटी और जो मेरा छोटा बेटा है उसमें ये गैप। अच्छा, उनका इतना है। लेकिन उनकी जो लड़ाई होती है तभी तो मैं पूछ रही थी जी, कि ये तो बहन भाई में, तो मेरे घर में तो ऐसा होता है, उसकी बाल नोचता है, उसको चिढ़ाता है, वो उसको चिढ़ाती है। वहाँ वो ममता वाला हाल नहीं है। जी जी, नहीं हमारा ये है, लेकिन हमारी लड़ाई ज़्यादा होती है बट इसकी साइड से होती है बिकॉज ये थोड़ी, मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। हाँ। लाइक मैं हमेशा इसको हक कर रही होती हूँ, किस कर रही होती हूँ, हाँ। एंड शी इज जस्ट पुशिंग मी अवे लाइक सिस स्टॉप इट, लाइक यू। अच्छा, ये वैसे कुछ बहनों में आपस में होता है कि एक बहुत प्यार करने वाली गले लगाएगी, बड़ी एक्सप्रेसिव, और दूसरा थोड़ा ठंडा होता है इस मामले में। हाँ। ऐसे है, हर किसी की नेचर होती है ना हाँ, अपनी। हाँ। ज़ारा तुम क्या कह रही थी? बहुत चिपकती है ये हर वक्त है? मैं इसको पुश नहीं करती, मैं उलझन हो जाती भाई मैं काम कर रही हूँ, हटो मुझे पढ़ने दो, एग्जैक्टली। है ना? ओके। अच्छा, अम्मी की कौन लाडली है और अब्बा का कौन लाडला है? अम्मी की। अम्मी की? तो मैं बाबा की हूँ, योर मामाज। नो, ओके। तो ये वो वाला बच्चा है कि तो आप लोग ज्यादा इससे प्यार करते हैं, होता है ना, आप लोग ज्यादा इससे प्यार करते हैं। ये मैं करती हूँ, ये मैं मामा को करती हूँ, बिकॉज मामा जाहिर बात है छोटी है तो इसका ज़्यादा, इसको लगता है कि मेरे से ज़्यादा क्लोज ओए, है, लेकिन मुझे लगता है कि मामा से ज़्यादा क्लोज है, बट शी डजंट लाइक, शी इज़ वेरी लाइक ओके व्हाटएवर टाइप, आई एम लाइक नो, उसको क्यों ज़्यादा टेंशन मिल रही है, मैं जितनी अटेंशन दूँ, हाँ। लेकिन मामा से मैं चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा टेंशन। तो ये बात सुनती है, ये ज्यादा अम्मा की बात सुनती है? बताओ, तुम्हें सुनती हूँ। सिफारिश करनी पड़ती? मैं इसकी बात कभी कभी सुनती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी अम्मी की बात अम्मी की बात सुनते हो, वो वाली पत्थर की लकीर है अम्मी की बात, ये तुम थोड़ा सा उड़ा देते हो। तुम दोनों में से अम्मा अब्बा का लाडला कौन है? अरसलान भी बहुत लाडला है क्योंकि हाँ। सबसे छोटा है, और मैं भी बहुत लाडली हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ। लेकिन फिर भी एक अब्बा की लाडला और अम्मी का लाडला। सलमान है लाडला मेरे ख्याल से दोनों। सलमान है अम्मी का लाडला शदीद वाला, और अब्बू की लाडली मैं हूँ, हाँ। और अरसलान अम्मी और अब्बू दोनों का लाडला। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ब्रेक से पहले मैंने क्या सवाल किया था, मैं तो खुद ही भूल जाती हूँ। हाँ, कि मैंने ये सवाल किया था कि बहुत सारे ऐसी फैमिलीज देखी गई हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है बहन भाइयों की, आपस में बहनों की, भाइयों की, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो प्रॉपर्टी के पीछे और आई डोंट नो दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं जान के। तो क्या पेरेंट्स, वो वाले बच्चे जो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं और सारी ज़िंदगी जुड़े रहते हैं माँ बाप के मरने के बाद भी, क्या पेरेंट्स ने ऐसी परवरिश में चीज़ें डाली होती हैं? तो मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप इनकी अम्मी बन गई, इनकी माँ बन गई, माँ बाप बन के अपने बहनों के साथ रहीं। जी, ये बिल्कुल सही बात है। क्या ऐसी माँ बाप आपकी? की परवरिश भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, हाँ। लेकिन ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं है। हाँ, अब बाज़ जगहों पे मैंने देखा है माँ बाप के बहुत लाडले होते हैं, माँ बाप ने बहुत सारी जायदादें बनाई होती हैं, हाँ। और वही जो लाडली औलादें होती हैं वो कल को आपस में लड़ रही होती नहीं, हैं। लेकिन आपके अम्मी अब्बू ने ऐसा क्या किया था या आपने ये चीज़ खुद से है? ये बाकी सारे बहन भाई हाँ, भी नहीं, ऐसे ही हमारी हैं? Actually, अम्मी हमने अब्बू अपने भी- खानदान में ये चीजें देखी हैं। हमने अपने माँ बाप को कभी लड़ते नहीं देखा, हमने कभी माँ बाप को अपने बहन भाइयों से लड़ते नहीं देखा, कभी जायदाद का कभी कोई इशू नहीं देखा। तो एक लाइन भी तो बन जाती है ना आपकी, हाँ, एक लड़ी बन हमारे यहाँ जाती है। उन्होंने हमेशा अपने बहन भाइयों की हमसे रिस्पेक्ट करवाई कि अच्छा। हमारे बहन भाइयों की रिस्पेक्ट करो, हमारा आपस में क्या ताल्लुक है वो हमारा मैटर है। हाँ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इसमें हाँ। कि जब आपकी औलादें आपके बड़ों का एहतराम करती हैं, ओके। जब वो अपने माँ बाप को देखती है ना, अपने बहन भाइयों को प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इवन वो हमसे करवाते भी हैं, हाँ। तो वो आप में वो चीज़ें वो समझ लें कि आपको एक चीज़ विरासती हाँ। मिल जाती है। वो चीज़ें फिर आपको जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं आपको। हाँ, हाँ। आपने जो देखा है वो आप होगे नहीं भी। ये ऐसी हमें बात तो ये है, बड़ी चीज़ें सिखाई प्रैक्टिकल गई। बात, ये वाली बात है, क्योंकि मैंने ये देखा है तुम्हारी अम्मी के भी कि वो अपनी बहनों का इतना कर रही होती हैं। उनके इंस्टा पे मैं फॉलो कर रही होती हूँ कि वो हाँ जी, और हमने हमेशा से यही देखा है, वही कहते हैं ना, खानदान
का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपके ख़ानदान से वैल्यूज़ आगे लेकर चलती बिल्कुल, हैं, और बिल्कुल। स्पेशली आपके पेरेंट्स ऐसे हाँ। हो तो आपने शुरू दिन से ही ये सब कुछ देखा हो तो हाँ। आप उसी को लेकर चलेंगे ना। एक आपने एक माहौल में अपनी आंख खोली है और वही देखे, तो हमने हमारा हमेशा से- ब्रॉटअप ही ऐसा है पूरा हमारा- फैमिली के साथ। मतलब हम लोग टू मच इनटू फैमिली हैं कि आप देखती होंगी अम्मी, मतलब अम्मी के बहन भाई अम्मा से बहुत प्यार करते हैं, अम्मी उनसे बहुत, तो अम्मी फिर हमारे अंदर भी वही चाहती वही हैं। चाहती हैं। I think family values. Sorry, आप. हाँ, बोलो, तुमसे I was saying कि I think family values are very important because हमारी भी close knit family है, like सिर्फ बाबा मामा और हम दोनों ही हाँ। हैं, दादा भी नहीं है, दादी भी नहीं है, नानी भी नहीं है, हाँ। और नाना फैसलाबाद में होते हैं तो उनसे मिलना जुलना रहता है, हाँ। लेकिन एंड मामा की सिबलिंग्स भी हैं बाबा की, बट वो मतलब स्कैटर्ड हैं, बाबा की काफ़ी फैमिली कराची में है, तो आपस में हम चारों में ही मतलब, एंड एक हमारी बताओ, लाइक शी हैज़ टू टेल यू, हमारी एक बिल्ली है और वो मेरी बेटी है। और नाम भी बता दो। उसका नाम लायरा है और वो 2 साल की है। हम मिले भी तुम्हारी 2 साल की आप मिली तुम्हारी थी। लारा से हम मिले हुए हैं। लाया तो शी इज़ अ 5th फैमिली मेंबर, वो बाकी हमसे बहुत क्लोज है। हाँ। तो ये है कि दैट्स ऑल इम्पोर्टेंट, बट आई ऑल्सो थिंक एन एक्टिव एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सिबलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जब इतना एज गैप हो, मतलब ये अभी ओ लेवल्स कर रही है, मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली, एक्टिंग, मतलब हम कम्प्लीटली 2 सेपरेट फेजेस में हाँ हैं ना। जिंदगी के, और जैसे आप लोगों का भी एज गैप है, लाइक होता है आपस में, तो आपको एफर्ट करना पड़ता है, लाइक इन द सेंस कि अगर टाइम ना हो, टाइम निकालना पड़ता है। मतलब हाँ। मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट वंस अ वीक, अगर वंस अ वीक नहीं तो वंस अ मंथ हम डिनर पे साथ जाएं, लाइक हाँ। सिर्फ हम दोनों जाएं, बॉन्डिंग करें। लाइक लास्ट टाइम ये मेरी बर्थडे पे मुझे डिनर पे लेके गई, लाइक ट्रीट दिया, Oh. अपने पॉकेट मनी से ट्रीट दिया, और ये करती नहीं है, तो दैट वाज वेरी बिग फॉर मी कि अपने पॉकेट मनी से सरप्राइज दिया, डिनर ट्रीट दी, और फिर हमने गेम खेली 21 क्वेश्चंस, तो हम एक दूसरे के बारे में सवाल पूछ के और जान रहे थे। सो यू नो, एफर्ट, मेकिंग एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अरसलान, तुमने कभी कोई गिफ्ट दिया है अपनी कमाई से ना सादिया को? होता है जी ना? जी, मैंने हाँ? अम्मी को भी देता हूँ, पापा को भी देता हूँ। अच्छा। और मेरी कोशिश होती है अगर मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे पास पैसे आए, मैं सादिया को और अम्मी को कोई मुझे चीज़ लास्ट मिलेगी। मुझे तो ज़रूर ये देता है, और हाँ। इसको जब भी चेक मिलता है तो इसको उसमें नए से- फ़ोन लेके देता हूँ जब आते हैं, खुद नहीं लेता है फ़ोन, इसको लेके देता हूँ। जी जी, और फ़ोन, और मुझे हमेशा गिफ्ट में ये कैश देता है। अच्छा। तो कहता है आपा जो लेना है दैट्स द बेस्ट गिफ्ट, जाओ, जो जाओ, चाहना जाओ, है, वो जो जाओ। चाहिए जो खुद मर्जी ले करो। तुमने तो बहुत सादिया और- और अम्मी के साथ तो बहुत ज़्यादा। हाँ। और मैं आपको बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है, हर रोज़ ये और सलमान मुझे कॉल और मैसेजेस करते हैं। वाह। मैं कहती हूँ अच्छा, कभी ऐसा हो जाता है, बहुत रेयर होता है हाँ। कि एक दिन मैसेज या कॉल नहीं, तो मुझे लगता है कितने दिन हो गए कि मैंने अपने भाइयों से बात नहीं हाँ। की रेगुलरली। ये इसका तो मैसेज आता है, हाँ सादिया फैसल ठीक हो, मैं कहती हूँ हाँ ठीक हूँ, बस बस एक दिन में ही आ गया ठीक है। मैसेज। और जो मेरा भाई सलमान हाँ। है, वो तो बस आप समझे ना, वो तो कोई अल्लाह मियाँ का जो गाय नहीं होती, हाँ। सीधा सादा प्यारा बच्चा। हाँ। तो वो मुझे रोज बाकायदगी से हेलो जी आपा ठीक हो, सब हाँ। ठीक है जी ठीक है। हाँ। मतलब इसका मैसेज, कॉल और उसकी कॉल मुझे रोज आती है। अरे बाप रे। और तुमने कभी कोई गिफ्ट दिया है इनको, लाइक जब कमाना शुरू हुई? मैं तो इनको गिफ्ट्स बहुत देती हूँ, ज़्यादा। बहुत गिफ्ट, हम आपस में एक बहुत दूसरे को gift। बहुत गिफ्ट समझ लें कि भरमार है, बारिश है। ओए, ओए, ओए। क्योंकि हमने आपस में ही तो करना है। हाँ। सब इनको कोई चीज अच्छी लगी है तो ये मेरे लिए ले आती है, मुझे कोई चीज अच्छी लगी है तो मैं इनके लिए ले लेती हूँ। मेरे हमारा लिए तो ये बहुत शॉपिंग करती है। अच्छा। ये सबसे ज्यादा शॉपिंग जितनी आलिया ने की है कभी नहीं किसी ने की। अल्लाह अल्लाह। तो कोई चीज अपने लिए पसंद आई है, उसने मेरे लिए भी लेनी है, आप ही के लिए भी लेनी है, हाँ, सेम लेनी है। हाँ। तो बाकी बहनें नाराज नहीं होती है कि आलिया आप ही के लिए ही सब सबके कुछ- लिए, सबके लिए करती हूँ। एक से बढ़ के एक। सबके जब से मुझसे बड़ी सिस्टर की शादी है, उसकी मैंने अब थोड़ी कम कर दी है, अदरवाइज सबसे ज्यादा मैं उसकी करती थी। अच्छा। शादी के बाद फिर आप ही की, और मुझसे जो छोटी है उसकी अब करते हाँ, हैं। हाँ। वो तो मुझे समटाइम कहती है कि आलिया मैं सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और आलिया जब आती है लाहौर तो वो चीज़ लेकर आ जाती है, हाँ। तो कैसे पता चलता है तुम्हें? हाँ। तो मैं कहती देख लो मुझे पता चल जाता है। इसके सामने बस किसी चीज का नाम ले लो ना, यार मुझे ना वो चीज मैंने देखी थी, मुझे बड़ी पसंद है, तो ये बात वो नेक्स्ट टाइम वो जब आपके सामने होगी आपको तब याद आएगा ये हमने तो ये बात भी की थी। अच्छा, अक्सर ये होता है बचपन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा बहनें हैं तो अब्बू या अम्मी अपनी पसंद के कलर, एक ही जैसे कपड़े अलग अलग कलर्स में ले आए, ग्रीन, येलो या पिंक, तो वहाँ सबसे पहले जो कब्जा है वो कौन सी बहन करती है आप? नहीं कुछ होते हैं ना ऐसे? सेम कलर तो नहीं लेते हम लोग, मतलब सेम कैटेगरी में अलग अलग चीजें ले लेते हैं। अच्छा। सेम कभी भी नहीं, जैसे और होता है ना हमारी- आपके पास ऑप्शंस है, तो सबसे पहले उस ऑप्शन पे हाथ कौन डाल? अच्छा, मैंने तो कभी भी कोशिश नहीं की, छोटी करती है, अच्छा। मैंने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे सब कहते हैं तुम्हें हर कलर बहुत अच्छा। ओए, ओए। तुम लोगों के यहाँ कौन करता है ये?
क्या कि पहले मैं लूंगी? हाँ, चूज करो भाई, ये बाहर से आई है कोई चीज। आई थिंक राइट मेरा बनता है बिकॉज आई एम ओल्डर। हमारा कपड़ों में नहीं होता, हमारा जैसे फॉर एग्जांपल मामा की रिंग्स हैं, हाँ। तो यू नो लाइक ये रिंग ये, तो मैंने कहा शादी के बाद मैं पहले, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी पहले होगी तो मैं लूंगी, लेकिन ज़ारा फिर उस बात पे व्हाट डू यू से? I think I deserve the rings because I'm younger and you know. She thinks she deserves it. That's not how it works. अच्छा, अगर कोई लड़ाई चले तो कितने दिन मैक्सिमम चलती है तुम लोग? A day. एक दिन, बस एक दिन? हाँ, मैं मेरे से आई कांट स्लीप बगैर किसी दोस्ती के? बाबा मामा या ज़ारा से, या किसी बहुत जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाँ। क्लोज बेस्ट फ्रेंड, मुझे नींद नहीं आती। Aww. आई फील लाइक इट्स अ बैड ओमेन। लाइक अगर जैसे फ्लाइट से पहले ना मेरी मामा से थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई किसी बात पे, तो मैंने कहा, लेकिन हम दोनों ने कहा कि फ्लाइट पे नहीं जाएंगे हाँ। एक दूसरे से खराब बुरा मूड करके, लेकर। बिकॉज इट्स नॉट अ गुड ओमेन, हाँ। अ साइन, यू नो, वी बिलीव इन दैट। बट तुम दोनों की अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी लड़ाई हुई तो मैक्सिमम कितने घंटे चली या दिन चली? उस थोड़ी देर बाद इस अगर फ़ोन पर हुई है, नहीं अफसान ये गलत बात है, मैं हाँ। ऐसे कहती, मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ये शदीद स्ट्रेट ओए फॉरवर्ड होए, है। इसको कोई बात नहीं पसंद तो मेरे मुंह पे कहेगा। हाँ। अगर कोई मेरी बात इसको नहीं पसंद, नहीं आपा ये गलत थी सर, हाँ, हाँ। चलो अच्छा मेरी जान क्या करना है अब आगे कहाँ जाना है, ये हमारा बस ये होता है। ओके, मतलब इतना ज्यादा वो नहीं होता। और दोनों- अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा है, मेरी अगर फ़ोन पर हुई है, तो मैं फिर 2-3 दफ़ा अगर ये कॉल्स करते हैं तो मैं कॉल नहीं उठाती, तो उनको पता लग जाता है कि आपा गुस्से में नाराज है, हाँ। तो मैं खुद ही ठीक हो जाती खुद ही हूँ। ब्रेन इतना लंबा ड्रैग नहीं होती। आप लोगों का हुआ है कभी किसी बात पे फड्डा और कुछ ज्यादा दिन चला हो? कभी भी नहीं हुआ। मेरा होता मैं है। सोच रही हाँ, हूँ कि मेरा होता है, हम इनका किस नहीं बात पे लड़ते हैं। आपका होता है किससे, इन लोगों की? मेरा इन लोगों से, अगर इन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया तो हाँ। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं कहूँगी नहीं ये नहीं होना, ये अच्छा। हो ही नहीं सकता। ओए ओए, फिर इन्हीं की मर्जी चलती है। हमेशा मैंने लात मारी है। अच्छा, मैं आप लोगों से कुछ सवाल कर रही हूँ, ठीक है, दोनों से ना। एरोस का है, एरो तो दो, एरो वाली है ना, एरोस दे दो भाई, मोबाइल छोड़ दो, एरोस दे दो। वैसे भी ना मैंने ऐसे भी बहुत ज़्यादा बहन भाई देखे जो आपस में बड़े इनसिक्योर होते हैं, जेलस होते हैं। बहुत वही तो, बहुत ज्यादा होते हैं, वो तो पूछ हमने सवाल ड्रामे वही तो देखे हैं, मैं तो हैरान हो जाती हूँ, हाय बहन है। वो जो जलन ड्रामा था वो मैं तो परेशान में कि बहनोई से अभी शादी मैं कर ली आपको है। बताऊं कि अभी परसों की बात हमारे है, घर के हमारे सामने। नेबर हमारे घर के सामने कोई 2 भाइयों में लड़ाई हुई हाँ। जायदाद पे। हाँ, और पुलिस एक छोटा मेंटली थोड़ा सा रिटार्ड, हाँ। डिस्टर्ब आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो उसको उसकी फैमिली को धक्के मार के सगे भाई निकाल रहे थे बाहर, पुलिस ले गई। और वो नहीं निकल रहा था तो पुलिस को बुलाया और अल्लाह पुलिस माफ़ी। ने मैं वही जब लाइक हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ तो ऑब्वियसली वो लॉकर और सब चीज़ें होती है ना, वो बंटवारा होता है बच्चों में, वो तो मेरी बहन लॉकर गई गोल्ड वोल्ड का निकालने के लिए चीज़ें, तो वो बैंक वाली हैरान रह गई, कहने लगी क्या आपके बाकी बहन भाई नहीं आए? तो कहने लगी यहाँ तो जब खुदा ना खास्ता जब किसी का इंतकाल होता है और बहन भाई आते हैं, यहीं खड़े होकर एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, वहीं यहीं खड़े होकर हिस्से हो रहे थे लॉकर पे, और मतलब जेवरों के पीछे इतनी लड़ाई करते हैं। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह भाई शुक्र। और फिर वाइस वर्सा मैंने अपने हस्बैंड की फैमिली में भी ऐसे ही देखा कि उनके यहाँ भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, वरना प्रॉपर्टी के पीछे एक दूसरे का कत्ल व गारत हो जाता है भाई। मैं गांव में तो होता ही है ज़मीनों के पीछे। हैरान होती हूँ कि कैसे। एरोज दे दो, पता नहीं ब्रेक का टाइम हो गया। पता नहीं लोग ये क्यों नहीं सोचते कि सब इधर ही रह जाना है। Seriously? आपका माल साथ जाना है, आप अपने बहन भाइयों को साथ लेकर चलें भाई। हाँ। क्या फर्क पड़ता है, उसके पास है, मेरे पास है, इसके पास है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एरोज आ जाएंगी मेरे पास और फिर मैं इन लोगों से पूछूंगी कौन किस में कैसा है, कौन किस में कैसा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ और अपने बहन भाइयों के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चलो भाई लाइफ खत्म इनका लाइफ खत्म, हमारा लाइफ शुरू। ब्रेक के दौरान ये फुल और बहुत लतीफ़ा हुआ है बहुत बहुत ज़्यादा। बताओ ये तानिया कौन है ये? This is Safa Faisal's daughter, अच्छा। Sadia Faisal, and she's very beautiful and she knows Mama and I know her also. अच्छा जी, मैं ब्रेक तो पे cover जा रही- किया है सब। कवर सही अच्छा सही किया है। अच्छा cover ब्रेक किया के दौरान भाई ये लाइव जा रही थी तो किसी ने कहा सबा फैसल की डॉटर बराबर में बैठी थी, ज़ाहिर है नजर आ गई होगी, तो कहेंगी नहीं मैं सबा फैसल की डॉटर नहीं हूँ। नहीं वो तो यहाँ नहीं है, क्यूट तो मैंने कहा भाई ये बराबर में तो बैठी हुई है। अच्छा जी, तो हम एक बड़े मज़ेदार एक्टिविटी करने वाले हैं। हमारे पास एरोज आ गए और चाहे कितनी भी मोहब्बत हो, कितना भी प्यार हो, लेकिन वो जो चाट मसाले की तरह की ज़िंदगी होती है ना, वो थ्रिलिंग, बहन भाइयों का रिश्ता हमेशा वैसा रहता है, थोड़ा बहुत छेड़ना, एक दूसरे को शरारत करना,
ये आंसर हर बहन भाई में होता बिल्कुल। होगा। जी, जी। कभी ये तुम्हारे बाल खींच के ऐसे ही भागा है बहुत मस्ती में? दफा। है ना, ये चलता है। अच्छा भाइयों की आदत होती है पोनी टेल की होती है ना, तो वो पोनी खींच के मैं अक्सर इसको ये ऐसे ऐसे करके करता है। मेकअप किया होता है इतनी जोर से। अरसलान का जरा प्यार सख्त है ना, हाँ। प्यार करना है या एक्सप्रेसिव वाले भाई हैं तुम्हारे। तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव। हाँ, और यहाँ तुम एक्सप्रेसिव हो, है ना, और यहाँ आप दोनों ही एक्सप्रेसिव हैं। ये तो वाकई जब आपका जिक्र भी करती है ना तो इसकी आंखों में एक चमक आती है। जैसे कभी ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी अम्मी की बारे में जिक्र करती हूँ तो मेरी आंखों में जो स्पार्क नहीं, आलिया मुझे बहुत प्यार हाँ, करती है। वो मैं उसकी आलिया आंखों को से बहुत प्यार झलकता है। करती हूँ। मैं आलिया को बहुत प्यार लाएगी क्या पगली? मैं कुछ सवाल करती हूँ। जाहिर है आलिया का डिफरेंस है आपसे, लेकिन फिर भी एक आदत हर किसी में होती है ना। कौन ज्यादा शिकायतें करने के ना हमेशा तलाश में रहता है? अभी मैं अम्मी अब्बू को बताती हूँ या अभी मैं बहन को बताती हूँ, कौन ज्यादा शिकायती टटू है? मैं बचपन में बहुत करती थी ये? जा जाकर मियां सलाम ने ये कर दिया, सलमान ने ये कर दिया, प्लीज बहुत ज्यादा। अम्मी ये कर दिया, शिकायत बहुत कौन ज्यादा। करता है ज्यादा? मैं ही करती हूँ। I think। तुम्हारे मेरी तरफ point। तुम करती हो? Yeah. I think I do। हाँ, तुम्हें लगता है तुम करती हो, और ज़ारा तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा शिकायतें करती हो अम्मी अब्बू को? हाँ, और At least you're admitting यहाँ- it। यहाँ शिकायती है ये। और सारी शिकायतें आप ही को लगानी होती है मैंने। सारी बहनों की। छोटी से छोटी बात भी आप ही को बतानी है। हाँ। मैं ये भी बता दूंगी मैं वॉशरूम में कितनी बार गई हूँ। ये तो होता है रोजमर्रा की बात में। किसकी जेब में ज्यादातर पैसे होते ही नहीं, खाली रहती है? जेब खाली रहने वाला कौन है? तुम्हारी पॉकेट मनी खाने पे बहुत spend बैंक में करती होते है। हैं। सलाम। हाँ, इधर जेब में पैसे नहीं होते। इसके बाद पैसे होते हैं। एटीएम यूज करने के आप जरा 2000 देना, वो 2000 एटीएम में निकालते हैं ATM से पैसे आप 3000 जरा 1000 वापस देना करता उधार के नहीं? तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा कहाँ होते हैं पैसे हाँ। एटीएम में? मैंने कहा तो कार्ड यूज करो। कार्ड यूज करो 2000 में। कंजूस वाक़े हुए हैं थोड़ा पैसे निकालने के मामले में? कंजूस में ही थोड़ा लेजी हो जाते हैं लेजी ना। हो जाता लेजी हो है। जाता और ये तुम्हारे पैसे कहाँ जाते हैं ज़ारा? मैं दराज और अली एक्सप्रेस और खाने पर तो इसलिए ये कमली रहती है हमेशा। हमेशा। और मेरे ऊपर तो कभी सिर्फ बर्थडे पे once a year वो भी मुझे कहना पड़ता है, प्लीज मुझे कुछ ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन कोई गिफ्ट मंगवा दो, फिर हाँ। मंगवा के देती हूँ। ये तो छोटी है, इसको तो पॉकेट मनी मिलती है। हाँ, पॉकेट मनी उसी पे spend होता उसी पे। और यहाँ पे किसकी जेब खाली रहती है हमेशा? क्यों? ये खर्चा कर देती है? नहीं, मेरी एक्चुअली आप ही ने अपनी एक अलग से सेविंग रखनी होती है। हाँ। तो वो नहीं होती हमारे पास। जो रख दिया है वो नहीं है हमारे पास। अच्छा, ओहो वो है ही नहीं ना। कमेटियाँ डालती हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो कमेंट आप कैसे बचत करने का क्या तरीका है भाई बड़ी बहन मेरा का? ये है कि मैं अकाउंट में डाल देती हूँ। अच्छा, मेरे पास और इसके जो बाद ज़्यादा जेब खाली पैसे है? मैंने और इनके account में डाल बिजनेस दिए। भी बहुत है। हाँ। तो उसमें इन्वेस्ट करती रहती हैं, पैसे नहीं है। क्यों इतने कहीं तो ना थे? कहीं नहीं, लगते पैसे नहीं है। हाँ। कहीं ना कहीं लगते रहते हैं। मतलब कहीं फजूल लगते रहते हैं। बर्बादियां नहीं मचाती नहीं, पैसे? कभी भी नहीं। तुम मचाती हो बर्बादियां? बस कपड़े ले लिए, ज्वेलरी ले ली, जूते ले लिए, बस यही है। बस मतलब इसके अलावा और कुछ लेकिन नहीं है। ओवर खर्च तो नहीं आलिया करती की ना? जेब भी खाली रहती है ऑलवेज। रहती है। हाँ, वो भी मेरा एटीएम वाला मैं बोलने लगी थी सेम और सिस्टम जाके मैं सबसे ATM से उधार निकालना बहुत मसला मैं तो होता अपनी है। मासी से उधार लेती हूँ। उधार पैसे। बड़े देती है हाँ। ये। मैं बहुत उधार वो लेती तो हूँ। मैं भी लेती हूँ ना, आज मैंने एटीएम से नहीं निकाले, आज तुम दे देना। ड्राइवर से भी मैं बोलती तो अपने हमारे जो गेट कीपर है ना, उससे मैं उसके पास हमेशा आता है, हमेशा 100 रुपया दे दो, 200 दे दो, अंडे मंगवाने, ब्रेड मंगवाने। अच्छा, और फिर उधार बढ़ जाते बाजी आपने 4033 रुपए देने। मैंने कहा, है 4000? हाँ इसमें जी। फिर वो पूरा हिसाब लिख के देता है, लिखा हुआ होता है पूरा। ऐसे ही है। तो ये तो चलता है उधार। ओके, नेक्स्ट सवाल। कौन रिश्तेदारों के सामने ज्यादा जम जम के बैठता है, रख रखाव बातें करना, रिश्तेदारों के साथ मतलब लाइक आना जाना? ये मैं और हाँ, तुम्हारे यहाँ ये तुम लोग? हाँ, और आप लोग? अच्छा, आप क्या ही भी सेम है। क्यों ये इसको थोड़ा सा सुस्ती होती है शादियों वादियों में जाने की? सुस्ती, शी डजंट लाइक गोइंग एट ऑल। जाए भी तो मतलब ये Social भी इसको नहीं है force मुझे करना लगता। पड़ता है। मतलब शी इज लाइक इन द सेंस कि इसके जो दोस्त है ना, लाइक उनसे बहुत फ्रेंडली है, अच्छा। बट है शी हैज अ क्लोज निट ग्रुप। Oh. शी इज नॉट लाइक, शी डजंट नो हाउ टू सोशलाइज दैट मच। मेरे भी क्लोज फ्रेंड्स कम है, लेकिन तुम खानदान वालों के साथ में बैठ जाओ। खानदान वालों के साथ बहुत सोशलाइज, लाइक वही बातें शातें। इवन तो मुझे गॉसिप वगैरह का शौक नहीं, कोई कर रहा हूँ मैं कभी बट मैं अपनी बातें शुरू कर दूंगी, हाँ। इधर उधर की कर दूंगी। हाँ। बट कजिन्स के साथ तो जैसे अभी हमारे मामू आए हुए थे अमेरिका से, तो एक डिनर था, तो इसने काफी जब करना हो एफर्ट लेकिन करती है, comparatively बट तुम कंपैरेटिवली मैं ज्यादा। अच्छा, इनको खींच के ले जाना पड़ता है, चलो भाई फलाने की शादी है, जाना पड़ेगा।
हाँ जी, लड़के थोड़े से होते हैं ना, हाँ। लड़कियां थोड़ी सोशलाइज Socialize ज़्यादा ज़्यादा करती हैं, करती लड़के कम करते हैं। खानदान वालों में कम करते हैं। नहीं नहीं तो जाना पड़ता है खानदान में, क्योंकि खुशी से जाना पड़ता है, दिल भी करता है और अम्मी भी कहती हैं तो। लेकिन कहीं दोस्त की हो या कहीं शादियाँ कह के चलते हैं, आज डिनर पे चलते हैं, नहीं दिल कर रहा हो तो मैं कहता हूँ यार नहीं, मैं प्ले स्टेशन खेल रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, आप जाओ। हाँ वो रही। और यहाँ भाई हम सभी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। आलिया तो बहुत ज़्यादा दोनों में से socialize, ज्यादा बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों में जम के कौन आलिया आलिया ज़्यादा ख्याल करती, मैं तो किसी वक्त स्किप भी कर देती हूँ, बट वो बहुत मुझे ज़्यादा रख रखाव इस चीज़ बहुत को है। करती हाँ रख रखाव हो, कोई हमारे घर में आया है तो कोई ये ना कहे खाने को ये नहीं मिला, यार इसने अच्छे से बात नहीं की, यार इसने अच्छे से बात नहीं की, अच्छा। प्रॉपर ये ड्रेसअप। देखो ना, ये चीज अंदर से ही होती बड़ा है। ख्याल रखती है। हमारे घर गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम सब बहुत तैयार होते हैं। हाँ अच्छी बात है, अच्छी पता बात है? है और ऐसा होना आपको चाहिए। तैयार बहुत तैयार होते ये हमने अम्मी से बिल्कुल होना चाहिए। चीज सीखी है कि अम्मी कहती हैं कि तैयार प्रॉपर होना चाहिए ताकि अगले वाले को लगे कि यार अगला Excited है आप, ये अच्छे अच्छे से Excited है वेलकम आपका, किया है। खुशी है। Exactly. हाँ, तो मैं बहुत खुशी ज्यादा महसूस करता है ना, हाँ। उसको अच्छा लगता है क्योंकि अक्सर हम कहीं जाते हैं और घर वाले अगर तैयार ना हुए हों तो हमें बुरा ऐसा लगता लगता है कि हाय अल्लाह, हाय, हम overdressed बहुत काम कर हमने काम करवा दिया, खाने शाने exactly. बनाए, बेचारी कितनी मुश्किल में है, तो Exactly. इसलिए तो वो अच्छा, अजीब सी चीज मैं तो ज्यादातर मेहमानों के लिए फूल भी मंगवा लेती हूँ। अरे, हाँ, हमारे इलाके में ये बहुत मशहूर है। हम मिर्जे हैं, जाहिर है, हाँ। तो मिर्जों के घर में जितने भी गेस्ट आते हैं ना, उन पे फूल बहुत फेंके जाता है। फूल फेंकने के लिए अच्छा वैसे भी अगर आते हैं घर? हाँ, क्योंकि मेरी बहन के ससुराल वाले, मेरी बहन की शादी होने वाली थी, तो जब भी वो ससुराल वाले आते तो मेरी बहन की फरमाइश थी कि बाकायदा फूल बिछे हों पूरी गली में, जब जब वो आए मेरे वो हम जब लोगों आए ने ना, तो पूरा घर डेकोरेट किया था फूलों से, पूरा घर डेकोरेट किया था। पूरा घर मैंने खुद अपने हाथों से गेंदे पिरो के लोग तो वो लाइटें लगवाते हैं ना घर के अंदर, हम लोग लगवाए सारे थे। फूल लगवाए थे। और मेरी बहन की फरमाइश थी, मैंने कहा यार शादी एक ही बार होती है। ओके, अच्छा किसके लिए अम्मी अब्बू की बात आखिरी बात है भाई, मतलब उसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं तुम्हारे लिए? हाँ आखिरी और यहाँ पे नहीं, अम्मी अब्बू की ज्यादा अम्मी- कौन सुनता है? ज्यादा कौन? हाँ आखिरी बात तो Comparatively. ज्यादा मैं सुनती हूँ ना। तुम दोनों में से ज्यादा कौन सुनता है? आप नहीं सुनती, आप अपने घर होती हो, आप नीचे कर लो। नहीं, बचपन की बात कर लो, पहले की बात कर लो, नहीं जब घर में नहीं थी अपने। क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ, सलमान भी मैरिड है, तो बेचारा अब ये तो आखिरी बच्चा ये आखिर मैं बचाऊँ ना तो सारी बातें मुझे अब कही अम्मी जाती कहती है जो अम्मा अबू का जो हसरतें रह गई हैं वो इस पे होती हैं। आप लोगों क्या आखिरी हुर्फ, मतलब ये चले अम्मा है ना, तो मैं तो नहीं कह सकती, नहीं थी मैं वैसे मैं ज़्यादातर अपनी आपी, बड़ी आपी है ना जो मेरी हाँ। सबसे बड़ी है, आप उनके उनकी साथ सुनती? बहुत क्लोज हैं। अच्छा मैं हाँ, उनकी उनके बहुत साथ सुनती हम हूँ। तो बहुत ज्यादा। अच्छा मैं उनकी बहुत सुनती हूँ। मेरी बाजी की शादी के बाद हम 2 बहनें पैदा हुई हैं, अच्छा उनके बच्चे और हम सब एज फैले। अरे ये होता है, एक जमाने में होता था कि अम्मी के भी बच्चे हो रहे हैं और बड़ी बेटी के भी बच्चे हो रहे हैं ना। मेरी नानी और मेरी बड़ी खाला जो करें है आप। उनके बच्चे काम बराबर check करें बराबर। ओके मामू बाजा एक जितना। कौन छोटी सी बात को जरा एग्जैचुरेट करके बड़ा बना के थोड़ा पेश करता है? एक नेचर होती है, आपको पता है ये हुआ, पूरा सीन क्रिएट करना मैंने पूरी पिक्चर बनानी होती है, आप करती हो? पूरा एक सीन बनाना होता है और बड़ी होता है ना, आप जैसे खाना बड़ा प्रेजेंट करते हो आप बड़ी डेकोरेशन के साथ, तो मैं बात को ऐसे बताती हूँ। ओह, तो यहाँ ये हाँ, बहुत बड़ा के बताती हूँ। Even though I'd like to say I don't exaggerate, but मुझे कभी अगर मुझे असल में फील होता है like ये मैं जानबूझ के, कुछ लोग होते हैं ना जान के एग्जैजरेट करते हैं, मुझे असल में कोई छोटी बात हो जाए ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है या बुरा लगता है, because I'm like you know I'm so nice, मुझे क्यों उसने गलत ट्रीट किया, मुझे गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ नहीं I don't deserve this। ज़रा तुम्हें कभी कभी हंसी आती है तानिया की कुछ इस तरह की बातों पर? हाँ बहुत हंसी आती है, ये थोड़ी सी क्रेजी है। ज़ारा गोरा है भाई, तो बात डायरेक्ट बोल देती है उसकी गोरा सोच है भाई। हाँ जी, हमारी यहाँ पे तुम लोग थोड़ा एग्जैचुरेशन तुम करती हो? हाँ, तुम लोग भी हंसते हो कभी इसके ऊपर है? हंसते ही हैं अच्छा बस। एग्जैजरेशन बहुत तंग करते हैं बाकी एग्जैजरेशन ही मुझे होता है कि ऐसे अगर कोई मैंने कोई बात करनी होगी ना, पहले अब्बू से करेगी, हाँ। उसके बाद अम्मी के पास जाके करेगी, और अगर हमें अम्मी अब्बू कुछ नहीं कहेंगे तो एक दिन बाद दोबारा कहेगी कि आपने पूछा नहीं उनसे, बताएं। ओके अच्छा, कौन पेट का बिल्कुल हल्का है भाई, कुछ भी बता दो, किसी को बताना नहीं मगर वो पूरे खानदान को पता होती है। पेट का हल्का थोड़ा होता है ना, एक तो गहरा होता है जो आपके राज वो सील हो गए वहाँ पे जाके,
लेकिन हम में से कोई- कंपैरेटिवली आप दोनों में We don't we're not आलिया को जिससे मना किया जाए ना वो समटाइम करती है। नहीं, वो सिस्टर्स में मैं करती हूँ, वैसे नहीं करती मैं। लेकिन फिर भी सिस्टर्स की बात मुझे ये होती है, हमें इतना एक दूसरे पे ट्रस्ट है, मैंने अगर आप ही को बात बता दी है ना और मैंने इनको मना कर दिया ना तो वो बात आगे नहीं जाएगी। नहीं, लेकिन आप भी तुम्हें कोई बात बताती हैं तो वही तो कह रही मैं है इसको समटाइम कहती हूँ आगे तुमने लीक नहीं करनी, इसे कहीं ना कहीं कर देनी होती है। क्योंकि वो अच्छी बात होती है तो मुझे लगता है ये सबको बतानी चाहिए, तो मैं बता देती हूँ और बाकायदा फोन कर करके बताती हूँ, हिला हिला के बताती हूँ ये बात ऐसी हुई है। और तुम लोगों में कौन है ज्यादा? कोई नहीं, हम दोनों कोई में से नहीं? हम बहुत ट्रस्ट मतलब मैं तो इसको बहुत ट्रस्ट करती हूँ, ये मेरी बात आगे किसी को नहीं बताती। कभी कभी तो मैं इसको वैसे तो मैं मामा को भी सब कुछ बताती हूँ, बट कभी ना बताऊँ तो ये एडवाइस बहुत अच्छी देती है। अच्छा। लाइक इवन पर्सनल चीज़ों की अच्छी एडवाइस देती है। और ये तुम्हें अगर बताए तो तुम्हारे पेट में रहती है? मैं किसी को ये, लेकिन मुझे डू यू ट्रस्ट मी? I trust you. I just don't tell you that much. शी डजंट टेल मी एवरीथिंग बट आई नो कि शी नोज बताओगी तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, और यहाँ क्या सीन है दोनों में से कौन हल्का है पेट? अच्छा कोई भी नहीं है। आई थिंक अब तो इतनी मेच्योरिटी आ गई है, पहले मैं हल्की थी पेट की अब तो अम्मी अबू से बात नहीं करते, बहुत उनको ज़्यादा टेंशन होती है, हम खुद ही लेकिन सॉल्व अब कर लेते हैं सब। हमारी एज ऐसी है कि अब कोई अगर सलान ने मुझे मना किया है तो मैं कभी भी नहीं बताऊंगी। और ये तो बिल्कुल भी नहीं है, सलान तो बहुत मैं तो बहुत राज सीक्रेट करता रखता है, ओए होए, बहुत ओए ज़्यादा होए। बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब अगर होता है ना कि कुछ होता है कि सबको किसी को सब खबरों का पता होता है, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, टीवी हो, मुल्क के हालात हो, हर चीज़। तो कोई ऐसा होता है जिसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, तो वो आप लोगों में से कौन है ज़्यादा कंपैरेटिवली? कुछ तो होते हैं अच्छे, जैसे लाइक मैं अपनी बहनों में मुझे कोई होश नहीं होता कि अच्छा ये हुआ है, वो लोग मुझे बता रही होती है। आप ही को हर चीज का पता होता है। भाई हाँ, होती है कुछ मैंने पूछना हो तो मैं आप ही से पूछती हूँ। मैं ज़्यादा सोशलाइज हाँ, और यहाँ शी थिंक्स मैं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा इसको सब पता होता है। आई थिंक आई एम मोर बुक स्मार्ट, लेकिन नॉलेज ज़्यादा चीज़ों का लाइक दुनिया के बारे में आई थिंक तो मैं। हाँ ज़ारा, और भाई यहाँ क्या सिनेरियो है? ना मैं हूँ ना ये तुम लोगों को दुनिया का पता ही नहीं होता। लोग इतने नहीं है। खानदान में क्या हो रहा है तुम्हें पता है, उसके साथ ये हो गया, वो हो गया, ये पड़ोसी। नहीं नहीं नेता जी अगर कोई वो नहीं। बात भी मुझसे आके करता है ना कि उसने ये कर दिया, तो क्योंकि मैं फिर बहुत सोचता हूँ और मैं जब ज्यादा सोचता हूँ तो मेरी अपनी तबीयत खराब होती है, तो मैं उसे इंसान को कहता हूँ कि यार नहीं बात अच्छा अरसलान ऐसा है, किसी के बारे में कह बात भी दी है, कहने दो, अल्लाह खुद पूछ लेगा, नहीं बात करनी मुझे भी ना अच्छा बता। मैंने भी कुछ इससे अगर किसी के बारे में कंप्लेन करनी हो तो मैं पहले 10 दफ़ा सोचती हूँ इरफान का रिएक्शन क्या होगा। अगर इसका रिएक्शन हुआ कि यार अब मैं क्या करूँ तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो मैं 10 दफ़ा सोच के सलमान से हम मैं कर लेती हूँ, वो सुनता बहुत है, वो अच्छा लिसनर है। बहुत अच्छा गुड। और ये जो दो कान इस्तेमाल मैं बस सुनता हूँ। नहीं आप सुनते हो, लेकिन ये है कि लेकिन वो अंदर अपनी की लाइफ है। आपको कभी कभी डर लग जाता है ना कि डांट ना हाँ, दे। आशिकी है कि अपनी इसकी इरसलान की लाइफ है और इसकी पर्सनालिटी ऐसे है कि ही कीप्स थिंग्स विद हिमसेल्फ। अच्छा, जब कभी अगर तुम अपने बेटे को जरा डांट दो जोर से या मार दो, तो कौन भाई ऐसा जो तुम्हारी क्लास में? दोनों, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं इसको डांटने देता। लेकिन लाइफ को। बिल्कुल भी नहीं ना। ऊंची आवाज में बात नहीं करती एक आप। दो दफ़ा मैंने उसको डांटा था तो अरसलान ने कहा नहीं ऐसे बात नहीं करनी, ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है, तो वो नहीं डांटने उसको देते। क्यों डांटना है, लाडला है बेबी। नहीं लेकिन का। बच्चों को आपको समझाया, लेकिन आपको पता है ना नाना के घर जाके हाँ, कोई भी तौर वो तो तरीकों का spoil अंतर होते है। हैं ना नहीं ना बच्चे। अबू वैसे ना नहीं। भाई, तो ये कहते नहीं। हाँ, तो ये कहते अच्छा चलो। अच्छा, हाँ, अच्छा, किसने जो है ना वो होता है किचन में खाना पक रहा है और हर वक्त जाके ना क्या पक रहा है, भूख लग रही है ज़्यादा, हर वक्त झांकने का देगचियों के अंदर शौक किसको था कि आज ये खाना है, एक्साइटमेंट जो खाने की होती है। ये तानिया, ये अरसलान, और यहाँ पे आलिया को है लेकिन खाती नहीं है, बस झांकने की अच्छा ये पका रही हैं आप ये। झांकने की आदत है, खाती नहीं है। और यहाँ मैं तो झांक के क्या ले भी लेती हूँ थोड़ा सा बोल में, थोड़ा चाय तो कराएं। हालांकि निधा वी हैव इज वेरी स्टैंडर्ड, बिकॉज बाबा भी मामा भी एवरीवन इज वेरी फिटनेस कॉन्शियस। हाँ। लाइक वी हैव हेल्दी घर का खाना, ठीक है, तो ज़्यादा मेन्यू में होता है दाल, हाँ। चावल, हाँ। चिकन शोरवा, और चिकन शोरवा जब नहीं तो कीमा। अच्छा। ठीक है, एंड अगर बहुत ट्रीट का दिल हो तो हलीम। अच्छा। दिस इज एक्चुअली हम स्टैंडर्ड मेन्यू। फिर भी हर रोज मैं जाके देखती हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा ये हम खाना थोड़ा लेट खाते हैं, 9:30 10 भी बज जाते हैं। हाँ। तो मेरे से 7:30 8 के बाद नहीं रह जाता। मैं कहती हूँ थोड़ा सा बोल में दे दे, अभी मैं कांटे से ट्राई तो करूँ ना, फिर बाकी प्रॉपर डिनर बाद में करूँगी। हाँ, हाँ। So मैं करती हूँ। और तुम लोगों के अरसलान, आपको तुम तो घर पे शौक खाना है नहीं सब कुछ खाती हो। खा रहे, तो मैं तो बल्कि सेट पे आता the most जब होता हूँ तो अपनी रिफ्रेशमेंट सब मंगवाते हैं ना, अरसलान को बहुत मैं शौक सबसे एक एक चक्कर होता है। I do this also. कल मैं ये मंगवाऊंगा, ये मंगवाऊंगा। है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा इसको होता है जब अम्मा बनाती हैं। और हाँ, अम्मी के हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा निदा खाना
बहुत कम खाते हैं अच्छा, क्योंकि हमें किराए बिजी पे होती हैं बहुत। नहीं, लेकिन कराची में जब शूट नहीं हाँ। होता, अम्मी का और असलान और अम्मा इधर होते हैं, तो फिर अम्मी स्पेशली बनाती हैं इसके लिए, और ये माशाल्लाह खाता है फिर, तो अम्मा को खुशी बहुत होती है, तो असलान को अम्मी के हाथ का। अच्छा हाँ, अच्छा कौन दोस्तों का ना दोस्त है, कुछ होते हैं जो अपनी फैमिली में ज़्यादा रहते हैं, बहनों को ही दोस्त बनाया हुआ है, भाई को, और कुछ दोस्तों के दोस्त के अपने दोस्त के लिए ज़रूरत से ज़्यादा करने वाला, दोनों में से कौन है आप लोग? हाँ सलान और यहाँ आप ही तानिया? आप ही हैं, दोस्तों की दोस्त, ये मुझे ये लगती हैं। हाँ तो और आपको वो लगती है? मुझे आप ही बहुत सिंसियर हैं हर किसी के साथ, आलिया भी बहुत रिश्तों के मामले में माशाल्लाह। चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो। ये रिश्तों के लिए बहुत सेंसिटिव है। अच्छा बहुत मुझे लगता है आपकी सब पूरी है। फैमिली इसका मतलब ऐसा है, तो दोनों हैं तो फिर वो कह वाली सकते चीज़ हैं, है। कह तो ये आप ही हैं दोस्तों की दोस्त? हाँ, मैं अपनी नहीं ये समझती है खुद को, बट मैं समझती हूँ कि मैं हूँ, और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही। आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड। जब कभी फ्रेंड स्पेशल शो होगा ना, मैं अपने 5-6 बेस्ट फ्रेंड्स को लाऊंगी और वो आपको खुद बताएंगे कि मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ। है ज़रा जीत जाएगी ये तुमसे। बट व्हाट डू यू थिंक? I mean, I don't really understand her thing because most of my friends live in other countries across the world. अच्छा But I am a really good friend. हाँ ओके भाई, चलिए जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बहन भाइयों की इसी तरह की गुफ्तगू बिल्कुल रिलेटेबल है, क्योंकि आपके घर में भी यही बातें होती हैं और ये इसी तरह की चीज़ें होती हैं, बहन भाइयों के साथ इसी टाइप के रिलेशन होते हैं सबके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, वापस आ गए तानिया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ आज सिबलिंग्स के ऊपर बात हो रही है, बहन भाई आपस में ये वाला जो मज़ेदार रिश्ता होता है, ये वक्त के साथ साथ कभी कभार बदल भी जाता है, लेकिन अक्सर जो बहन भाइयों का रिश्ता है उसमें बचपना बाकी रहता है। मुझे लगता है जब ये मैंने बड़े बड़े बहन भाई भी देखे उम्र के, वो जब इकट्ठे बैठते हैं और अपने बचपन का जिक्र करते हैं तो वो फिर बचपने में चले जाते हैं, ये ऐसा है। अच्छा बहन भाई एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हैं, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, वो हर चीज़ को उनकी अच्छाइयाँ बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ज़रा मैं आप लोगों का टेस्ट ले रही हूँ, ज़ारा और यहाँ आपसे और यहाँ अरसलान आपसे, आपके जो बहन भाई हैं उनके बारे में आपको ये पता करना है, उनकी कोई खासियत है किसी नेचर की, ठीक है, वो यहाँ आपको तस्वीरों के ज़रिए नज़र आ रही है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये मेरी बहन की खासियत है। आपको आलिया की कोई खासियत बतानी है? आलिया को मीठा बहुत पसंद है। आलिया को मीठा बहुत पसंद है, ठीक है, ये मैं आपको दे देती हूँ। और आलिया क्या ये सही कह रही है? जी बिल्कुल, पंक्चुअल बहुत है। आलिया पंक्चुअल बहुत है, ये बताओ भाई टीम, ये भी सही है। एंड शी नेवर लाइज। हाँ, और शी नेवर लाइज। शी नेवर लाइज। नेवर। आपने क्या बताया था, बताएं? हाँ मैंने यही बताया था। हाँ शी नेवर लाइज। तीनों बिल्कुल सही जवाब है, इन्होंने भाई बड़े मजे से सही जवाब पूरा। चलो भाई आप कौन बता रहे दोनों में से? मैं बता देता हूँ। बताएं। एनर्जेटिक बहुत है सादिया। सादिया एनर्जेटिक बहुत है, और क्या ये what- सही है टीम? सादिया यही यही बताई? बताया था। हाँ और वार्डरोब इसकी और हर बार ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज वार्डरोब बिल्कुल सही। और भूख लगे हो तो इतना बड़ा बर्गर भी खा लेती है। भूख लगे तो इतना बड़ा बर्गर भी खा लेती है। यही था। अरे बाप रे, बिल्कुल सही। अब तो ज़ारा तुम्हें एक तो आसानी हो गई, तुम तो लाइक। बहुत आसान। अब बताओ क्या चलो अपनी बताओ। तुम्हें क्या समझ आ रहा है इससे? क्या बहुत ये क्या है? चीखना। गुस्सा आता है तो चीखती बहुत है? चीखती बहुत हूँ। हाँ एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेसिव होने का थोड़ा सा ये प्यार भी, नुकसान है। गुस्सा भी, एवरीथिंग इज ज्यादा। एग्जैक्टली। और Next. सोती बहुत है, हैं? हर वक्त सोती है। और ये क्या है खाने ये का क्या? बताओ, ये मेरा फेवरेट फूड कौन सा है? जरा क्लोजली दिखाएं, पता चल जाएगा। लुक एट इट। That's Chinese Yeah. food. भाई जबरदस्त भाई, क्या बात है। तीनों वे सबने सिबलिंग्स ने सही बताया। सबने बताया। मैंने हाँ, इजी था सही। बट यू अच्छा भैया बड़ा मजेदार तुम लोगों से सवाल जवाब करते जा रहे हैं, सही है ना? भूख में क्या करता है, रिएक्शंस क्या होते हैं? भूख लगे तो क्या गुस्सा रिएक्शन? आता है मुझे बहुत। गुस्सा आता है। इसको इतना गुस्सा, मूड खराब, किसी से बात नहीं, अच्छी भूख लगी है, हाँ यार खाना खाऊंगा छोड़ दो फिर बात। और बस ये छोड़ दो। इसको भूख में क्या होता है? मैं तो भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ कितने घंटे, हाँ? मेरा मसला कोई नहीं इशू होता। नहीं है। लेकिन मैं ब्रेकफास्ट मुझे ना मिले ना, तब तो मेरा mood थोड़ा अच्छा। मूड खराब हो जाता हाँ, है। ब्रेकफास्ट मुझे जरूर। हाँ वैसे मैंने देखा नहीं, आपने खाना ना खाया हो आपका मूड ऑफ हो। हाँ, लेकिन मेरा सुबह होता है। नाश्ते के वक्त हो सकता है। हाँ हो सकता है। और भाई यहाँ पे क्या सीन है?
hangry, hunger, hungry, angry, hangry. It's a word actually. दोनों दोनों के साथ ये बताओ तुम अपना. हाँ ज़ारा बताओ. मैं खाने के बगैर नहीं जी सकती. जी कोई भी नहीं जी सकता. लेकिन अगर भूख लगती है तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? मैं गुस्सा नहीं करती, लेकिन मैं ऑफ हो जाती हूँ. ऑफ हो जाती है. अभी off लाइक हो बात नाश्ता नहीं करती. किया है? मैं तो गुस्सा करती हूँ. हाँ? हाँ लाइक मैं गुस्सा इन द सेंस कि अब खाना किधर है, देर हो गई है, इन द सेंस कि मैं वो करती हूँ, बट आई एम नॉट लाइक उस तरह से गुस्सा नहीं, बट इरिटेट हो जाती हूँ. मतलब जब डाइट करनी पड़े तानिया तो घर वालों का हशर हो जाता है. यहाँ पे क्या सिनेरियो है? मेरे सर में बहुत दर्द होता है, अगर बहुत दर्द होता है हाँ मुझे। और मुझे लगता है कि नहीं कुछ फिर तुम फौरन करती क्या हो? रिएक्शन क्या होता है तुम्हारा? कुछ खास नहीं कुछ होता, नहीं बस ये मिल जाता है फौरन। अच्छा हाँ मिल और जाता आपका है। क्या? लेकिन खाना तो बहुत थोड़ा है, मेरा भी सेम ही है. आपका भी सेम हम है? सबके सर में दर्द होता है, हमें भूख अच्छा लगी है। अच्छा भाई. अब मुझे तो भूख हाँ. लगी है, मैं कोई काम नहीं करती. हाँ. मैं कहती पहले खाना दो, मैं फिर काम करूँगी. अच्छा शदीद नींद आ रही हो और सोने का मौका नहीं मिल रहा हो, सो नहीं सकते किसी भी वजह से, फिर क्या रिएक्शन होता है? एक शक्ल बनती है इसकी. मैं बहुत आवाज़ार हो जाती हूँ. अच्छा. यार नींद आ रही है, बस करो. हाँ. चलो मेरी ये नींद आ रही है तो सादिया ने सो जाना है बस. सो जाना कोई भी हो. कुछ भी हो. हमारे भी हो घर में ना 10 बजे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सो जाता है, मतलब 9:30 रूम में. हाँ 10 बजे दुनिया इधर से इधर हो जाए, लाइट बंद और सो जाते हैं. जैसे परसों गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो कोई 10:45 का टाइम था रात में. हाँ. मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि दुनिया इधर की उधर हो जाए. 10 बजे सो जाना होता है. ओए, ओए, मैंने कहा यार फ़ोन साइलेंट पे किया वो हुआ उठते था. भी सुबह 7-6 अच्छा. साढ़े 6 ऑफिस जाते हैं ना, बच्चों के लिए फिर. तो वो फिर मैंने कहा फ़ोन आपने साइलेंट करके कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ. बस सोना है तो फिर हमारे और घर यहाँ क्या सीन है? बर्दाश्त कर सकते नहीं कोई हाँ, issue? नींद बर्दाश्त कर सकता हूँ, अगर सो जाऊँ हाँ. तो 2-2 दिन भी सो सकता हूँ. ओह यार क्या बात है. तुम लोग बताओ. नींद आ रही है, बहुत बहुत स्लीपी हो, लेकिन मौका नहीं मिल रहा सोने. अगर मुझे बहुत नींद आई है, मैं इग्नोर करूँगी और मैं अपना लैपटॉप यूज़ करूँगी. लेकिन कल मुझे इतनी नींद आई थी, मैंने सोना था होटल में, और इसने ये कह रही थी नहीं नहीं टीवी देखो. मैंने सोना था. And then Nida, she sleeps with 3 pillows, ठीक है. And होटल में we had 2 separate beds, 2 each, ठीक है. पिलो मंगवाया, पिलो ही नहीं आ रहा. 3 दफा उनको 12 बज रहे हैं. I was like please एक एक्स्ट्रा 3 पिलो. तक ये लेके क्यों 3 सोती तक है? बताओ. मैं English में you can tell, it's fine. I can't sleep without 3 pillows, and some people think I sleep with too many pillows. My friend sleeps with 5. That's too much. 2 is enough for me यार. और ये मेरा मांग रही थी. मेरे पास 2 थे, कहती है दोनों चाहिए आपको. मैंने कहा नहीं, हाँ मतलब एक चलो मैं दे देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक और मंगवा लेती हूँ. मुझे 2 तो एटलीस्ट. Typical बहनों वाली At लड़ाई. least let me have 2 तुम्हें pillows. क्या होता है कि तुम्हें नींद का मौका ना मिले तो? I can't function. No? I cannot function without sleep. मुझे minimum 8 to 9 hours of sleep a day चाहिए, all day every day. Okay. And कल मेरे साथ गलत हुआ. 2 बजे तक निदा, I couldn't sleep, ठीक है. फिर मैंने अलार्म लगाया फजर का 5 बजे, और फिर मेरी वेकअप कॉल मेरी खुली 6 बजे. जब वेकअप कॉल उन्होंने दी शो के लिए 6 बजे आँख खुली. So I only slept 4 hours. तो मैं होटल जाके नैप लूँगी. हाँ यहाँ पे क्या सिनेरियो है? अगर तो शूट चल रहा है हाँ. तो जब पैकअप हो तब आके नॉर्मल आधा घंटा तो लगता है फ्रेश होने में. हाँ. और अगर शूट नहीं है तो मैं बहुत अर्ली सो जाती हूँ. अच्छा. हाँ बहुत और अर्ली आप सो जाती हालिया हूँ. 9 बजे सो जाती है. अरे यार ये कौन लोग हैं भाई? अच्छा कल मैं भी 9 बजे सो गई. हमारी ज़िंदगी बहुत डिसिप्लिन पे रही है. मैं हाँ. भी यही सोच रही थी कि क्या तो हमारी ज़िंदगी पूरी देखा जाए तो बहुत डिसिप्लिन पे रही है. हाँ. बड़े टाइम सोना- पे सोते हैं, बड़े टाइम पे उठते हैं. अच्छा वैसे तो निदा जल्दी रात में सोकर सुबह जल्दी उठना ये best इससे के लिए अच्छा अच्छा तो रूटीन ही कोई नहीं है. बिल्कुल I बिल्कुल. मैं कहती हूँ आपका एक तो दिन बहुत लंबा होता है, आप इतने काम कर लेते हो, और आपको अपनी विद इन मतलब एक इनर सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो होती है कि यार आपने इतने घंटे की नींद ले ली है. मैं हैरान होती हूँ कि 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक जो लोग आम तौर पे जिंदगी में इतने बजे उठते हैं, तो वो फिर क्या करते होंगे? सारा दिन तो चला गया. वही ना, सारी रात जाग के इतने बजे अगर आप लेट सो रहे हो तो लेट उठ रहे हो. हाँ. तो वो आपके ये हेल्दी रूटीन नहीं. बिल्कुल. ओके. हाँ. अच्छा पैसे अगर खत्म हो जाए तो उसका रिएक्शन क्या होता है? कैसे पता चलता है कि पैसे खत्म? मुझे तो पता लग जाता है. अरसलान के मूड से आज अरसलान बिल्कुल डाउन हो जाता है. ये होता है अकाउंट में पैसे खत्म. सोचो में.
मैं still सोच और यहाँ सादिया के पास क्या होता है? मुझे बहुत टेंशन होती है लॉकडाउन में पैसे ये बता खत्म देती है हो पैसे गए। मैं खत्म बता हो देती गए हूँ, हैं। यार मेरे पास इतने पैसे रह गए इतने वो ओहो। अकाउंट, तो मुझे टेंशन होती है। टेंशन होती है जी। और तुम लोग का क्या रिएक्शन होता है? तुम पैसे खत्म हो जाएं तो? मैं पैसों से बहुत I finish it very quickly हाँ. and I start panicking, so I just ask my mom for more. ये मजे के दिन है भाई, मम्मी और दे दे, खत्म हो गए, क्या सही करें भाई? बात। ये बहुत ये दिन गोल्डन है, गोल्डन पीरियड है तुम्हारी life गोल्डन में। ऑनेस्टली हाँ मैं भी मुझे नहीं इतना फील होता लाइक कभी कभी इफ़ आई एम इन कराची लाहौर में मैं होती हूँ तो मैं अपने पैसे बचाती हूँ और बाकी घर पे मतलब आई एम नॉट मैं ज़्यादा बाहर खाती भी नहीं हूँ फ्रेंड्स पे कभी स्पेंड कर दिया बट आई एम नॉट मैं इतने पैसे स्पेंड नहीं करती तो इतनी बट टेंशन जब नहीं है। कराची में हूँ ना और कभी कभी मुझे ये हुआ है करीम को देने के लिए लिटरली एक दफ़ा 50 रुपीज़ कम थे एंड आई वाज लाइक टू द करीम के भाई प्लीज़ एंड ही इवन फेल्ट ही सेड बाजी वैसे हम करते तो नहीं है लेकिन चले आपके लिए कोई बात नहीं वो मैं नई नई कराची आई थी कोई काम नहीं था एंड आई एक्चुअली डोंट नो कराची की करीम भी बहुत महंगी By the way, I had a card. It's not like I didn't, but cash run out हो गई मेरी. अब मैं करीम कार्ड नहीं लेती. मैं क्या करती फिर? कभी कभार हमारे साथ भी ऐसे होता है एटीएम होता मशीन है। कभी नहीं काम कर रही नहीं है करती। आपके पास पैसे ही नहीं है और बाजी मालिया बाजी पैसे दे दें बाजी Cash सॉरी दे। यार माफ कर दो कैश ही नहीं है हाँ अच्छा मेरे पास पैसे ना हो तो मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है हाँ ये पता नहीं क्यों मेरे पास अगर पैसे खत्म हो गए या घर में जो चीज़ मैं खाना चाह रही हूँ वो नहीं है तो मुझे और ज्यादा भूख लगती है जैसे हमने महीने का एंड हो रहा है तो ग्रोसरी घर में खत्म होने पे आलिया आ जाती भुक्कड़ हो जाती है है तो ग्रोसरी खत्म होने वाली है तो मैंने फरमाइश कर दी ना ये चीज़ मिलेगी खाने को तो नहीं ये चीज़ तो खत्म हो गई महीने का एंड है अच्छा तो मैं कहूँगी नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा भूख वही लग रही चीज़ है खाने वही का चाहिए चीज़ पता नहीं ये नेचुरल बात है हाँ। आपको जिस चीज़ की कमी फील हो रही होती है वो आप में ज्यादा आ जाती है मतलब लाइक सारी जिंदगी इतना मीठा खाने के शौकीन नहीं होते जहाँ डॉक्टर ने कहा आपको शुगर हो गई है अब आप नहीं खा सकते तो वहाँ नहीं दिल मीठा। चाहता है, छुप के खा लूँ है ना? फैमिली को ना पता हो। हाँ तो ये नेचर है ये हम लोग जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो उसमें मैं नॉर्मली इतना खाना नहीं खाती हाँ मैंने बहुत खाना खाया सबने मैं इतना खाना खा रही थी मैं इतना खाना खा रही थी मैंने जिंदगी में कभी एक वक्त में 2 रोटियां नहीं खाई 3 टाइम में खाना पक रहा है हमारे घर पे 3 टाइम खाना नहीं पकता हाँ। रूटीन में और तीनों टाइम मैं खाना कुछ पक करने रहा को है जो नहीं था और क्या था आपस में फैमिली एक दूसरे से गप्पे मारे हैं। वही ना तीनों और time बहुत टोस्ट लोगों टोस्ट ने के खा वेट रहे भी हैं। बहुत गेन किया है बहुत वेट को ज्यादा। कौन किया बहुत था ज्यादा ओह हमने तो मैं सबको बताती थी हमने कोरोना में 4 साल बाद आम खाए क्योंकि हम डाइट ही करते रहते मैंने थे भी आम ही नहीं खाते थे आम सीजन आता था बस देख के अच्छा पेटी है चलो भाई एक बाला आप खा लो इनको दे दो बच्चे मेरा तुम लोग मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि मैं मैंगो नहीं इतने शौक से अब तो खा लेती हूँ मैं इतने मैंगो इतने शौक से नहीं खाती रही तो इसमें मैंने बहुत आलिया ज्यादा मैंगो बड़े डिसिप्लिन से खाती है हाँ। हाय हाय अल्हम्दुलिल्लाह तो वो उसमें ये था कि मैंने मैंगो इतने ज्यादा खाए सबने तो वरना यही किया वरना मैं शेक पीती हूँ मुझे मैंगो खाने में नहीं पसंद हाँ। मेरे बहनोई हैं उनको भी नहीं पसंद मैं और वो बना के प्रॉपर शेक पीते थे बाकी सब मैंगो हमारी खा रहे अम्मा थे। तो रात में 2 बजे आँख खुले 3 बजे आँख खुले फ्रिज खोलती हैं आम निकालती हैं और शुरू हो जाती अरे वाह चार भाई। चार पाँच चार पाँच चार पाँच पाँच खा देती हैं और ओ, फिर बाद में माशाल्लाह। कहती हैं वो मुझे आपा कहती हैं वेट गेन हो गया मैंने कहा आप जो खाती रहती हैं आप मैं जाती हूँ कहती हैं 1 आम खा लो 2 आम खा लो मैं कहती हूँ मैंने नहीं खाने आप खाएं ओए ओए, ये तो है आम के बारे में कहा जाता है आप उधार लेकर खा लें लेकिन आम जरूर खाएं ओजे किसी पे शदीद गुस्सा आ रहा हो तो क्या रिएक्शन होता है शदीद गुस्सा आ रहा हो तो खामोशी हाँ नजरें नहीं मिलानी बस वाह खत्म अच्छा ये खामोश हो जाता है मुझे तो गुस्सा आता है तो मैं जब तक गुस्सा निकालना काला सुकून नहीं आता मुझे मेरी अपनी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है तो मुझे ऐसे लगता है मेरा बीपी हाई हो गया मेरे कान लाल हो जाते हैं मुंह लाल हो जाता है तो मुझे वो बात करनी होती है करनी होती और तुम दोनों का क्या सिनेरियो मैं बस पर्सन को इग्नोर करती हूँ हाँ अरसलान की तरह और तानिया आई हैव 2 रिएक्शंस या तो मैं डिस्टेंस कर लूँगी खुद हाँ। को वही इग्नोर डिस्टेंस जो भी हाँ। या तो मैं ऐसे नहीं बिकॉज मैं ज़्यादा नहीं गलत बात पे नहीं बोलती मतलब इतना मतलब यू नो आई ट्राई कि मैं ना बोलूँ बट अगर कोई मुझे लगे कि समवन इज़ टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड और इफ़ समवन इज़ यू नो डूइंग समथिंग विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग जो मुझे नहीं लग रहा सही मुझे मिसट्रीट कोई कर रहा है और मैं बाद में नो बिकॉज आई बॉटल इट अप ना तो इट कम्स आउट हाँ। जैसे ऐसे निकलता है कि बस वो मेरी फिर रुकती फिर एक्चुअली लगता है कि बेहतर है कि अगर मैं पहले ही कुछ बोल देती हाँ। इतना क्योंकि बॉटल अप करो ना तो ऐसे उभार निकलता है आपका तो वो हुआ हुआ एक दो दफा और यहाँ पे क्या मेरा तरीका बहुत स्मूथ है हाँ मैं बड़ी प्यार से बड़े यू नो
धो धो के मारना। मैं बहुत अपने आप से बाहर नहीं निकलती, मुझे जितना भी गुस्सा आ जाए मैं एक तहजीब में रहती हूँ और अगले को समझा देती कि बेटा आइंदा से ये धुलाई चीज़- करके प्रॉपर। हाँ, आइंदा से और ये आप ख्याल क्या रखें। मैं तो खामोश आप खामोश। ओए, लेकिन बाद में बहुत होती है, मैं फिर बाद में लावा में बढ़ता है। नॉर्मल जब होती है। मैं सिचुएशन पे थोड़ा कम बोलती हूँ, लेकिन फिर बाद में मैं बात करती हूँ हाँ कि चलो थोड़ा ये कि थोड़ी बात ठंडी हो जाती है। हाँ, फिर तो दूसरे का रिएक्शन इतना नहीं होता। अच्छा, मतलब लाइक कभी कभार ऐसा होता है ना, आप किसी चीज़ के ऊपर एफर्ट कर रहे हो तो बार बार नाकामी होती है उसमें। मतलब आपको होता है कभी किसी सब्जेक्ट के लिए अच्छे नंबर नहीं आते, कभी कोई किसी ड्रामे के लिए किसी भी चीज़ के लिए ट्राई करे और लगता है आपको कि भाई नाकामी का सामना हो रहा है, फिर आपकी कैसी नेचर है, उसको कैसा रिएक्शन निकलता है? अच्छा, मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे होता है कि शायद नहीं था, वो चीज़ बेहतर मेरे लिए मेरे नहीं लिए, बना। अल्लाह की तरफ से नहीं थी, हाँ। तो इसको इस तरह मैं तो इस तरह लेकर चलती और हूँ। आप क्या करते हो सलाम? बिल्कुल ऐसे ही। आप भी ऐसे करते हो? आप दोनों कोई चीज़ जिसके पीछे आपको हो बड़ा दिल हो हाँ कभी? आई हैव लाइक माई मोमेंट्स वेयर मुझे लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है ये, बट आई थिंक इसमें ना आई प्रे लाइक मैंने बहुत, बिकॉज बीच में नहीं था, आई केम टू कराची एंड अभी लंबा हो जाएगा बट आई शॉर्टन इट फॉर यू। तो मैं ना आई ऑलवेज बिन वेरी पैम्पर्ड बाय माई फैमिली एवरीथिंग। इवन जब मैं लंदन में यूनिवर्सिटी में थी ना, मुझे लगा मैं फिर भी एक बबल में ही हूँ क्योंकि वहाँ भी इतने फ्रेंड्स बन गए, मुझे कभी इतना लोनली फील नहीं हुआ। पर जब मैं कराची द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, मैं फेब मार्च में जब आई थी ना, जब मैंने आपको भी कहा था मैंने माइंड मेकअप कर लिया, लाहौर में काम नहीं है, कराची जाओ, तो यहाँ पे इवन तो आई हैव फैमिली, पर जब माँ बाप आपके बिल्कुल ही साथ ना हो और आप बिल्कुल यहाँ पे हो, एंड आई वाज लाइक कराची में ऑनेस्टली ये करना पड़ता है, लाइक ऑफिस जा के मीटिंग्स के लिए, कभी ऑफिस जा रहे हैं भाई पेमेंट कर दें, कभी मीटिंग कर रहे हैं, कभी ऑडिशंस, एंड ये लोग जब कहते हैं ना नेपोटिज्म, दिस इज व्हाट आई हैव एन आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर इट दैट आई एम सॉरी, दिस इज नॉट नेपोटिज्म। ना अभी तक मैंने लीड रोल किया है, ठीक है, मैं सपोर्टिंग रोल्स कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अब जाके आई फील लाइक आई एम गेटिंग दैट सर्टन अमाउंट ऑफ रिकग्निशन एंड अभी भी आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। तो वो जब देयर वाज दिस टाइम जब मेरा दिल नहीं करता था किसी से भी बात करने का, सिर्फ मैं मामा से बात करती थी, वो भी सिर्फ सेफ्टी अपडेट कि आई एम सेफ, आई एम ओके। इवन बाबा ज़ारा से इतनी बात नहीं करती थी, मेरे फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ हो गए कि तुम बात ही नहीं करती, तुम इग्नोर कर रही हो हमें। तब मैं आई यूज्ड टू प्रे। स्ट्रगलिंग पीरियड द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, फेब टू जुलाई कह लें, ठीक है, जून कह लें, एंड मैं लिटरली आई यूज्ड टू प्रे क्योंकि बीच में रमज़ान भी आ गया। रमज़ान पहली दफ़ा मैंने घर से दूर गुजारा एंड आई वाज लाइक आई एम जस्ट गोना प्रे, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई एम अ पर्सन जिसको बहुत चाहिए होता है कि लोगों पे रिलाई, आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई लाइक टू रिलाई ऑन पीपल, बट जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करेंगे ना कि सिर्फ आपका अल्लाह ही है at the end of the day, even माँ बाप से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा, at the end of the day all you have is God. Even now मैंने fully नहीं realize किया, but I'm in the process of coming to that. Okay. Dependency only on Allah. आप लोग क्या करते हो जिस चीज़ के पीछे हो आप और वो आप तक? वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं कि जो मैंने चाहा और जो मांगा हो वो मुझे मिला नहीं। ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, एक दो चीज़ें ज़िंदगी में हैं जो मुझे नहीं मिली और अब आकर यही लगता है कि उसमें मेरी भलाई थी। अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिली तो यकीनन अल्लाह ताला ने वो मेरे लिए बेहतरी उसमें रखी हुई थी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे अम्मी अबू नहीं थे, हमने कभी भी कुछ मांगा, हमारी बहन ने फ़ौरन हमें करके दिया, वो खाना हो, वो पढ़ाई, वो कुछ भी हो। तो आज ये लगता है कि जो कुछ नहीं मिला उसमें हमारे लिए भलाई थी और अल्लाह की कोई हिकमत थी, क्योंकि इस चीज़ को मान लेना ही आपका सुकून है और इसको मान लेना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं मानते, नहीं मेरे साथ ये क्यों हो गया, नहीं उसके साथ क्यों हो गया, हमारे साथ यूँ क्यों ना। अल्लाह के साथ शिकवे चल रहे होते हैं, हाँ, अल्लाह के साथ शिकवे चल रहे होते हैं। तो मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की क्योंकि उसने मुझे इतना दिया जितनी मेरी औकात नहीं है। बिल्कुल, ये वाली सोच बहुत अच्छी है, आपको बड़ा पॉजिटिव रखती है, सारी जिंदगी आपके लिए अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच। बहुत पॉजिटिव है। हाँ, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने टाइम निकाला। और ये बहन भाई का रिश्ता, ये जो इमीडिएट फैमिली है, ये बड़ी प्रेशियस होती है क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो है ना वो कभी आपकी रहती हैं कभी नहीं रहती, लेकिन ये वाले रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा खड़ा रखते हैं। मैं शो खत्म हो गया? हाँ, पता चला? आज पता ही नहीं चला। ऑनेस्टली लेट शुरू किया है, जल्दी खत्म किया है? जल्दी खत्म भी नहीं किया। आई थिंक हाँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इनका सेगमेंट यहाँ खत्म हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। एक सेगमेंट अभी बाकी है हमारा, तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
जितने भी लोग हैं जो आपस में बहन भाई प्यार नहीं करते एक दूसरे से, या एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, या जायदादों के लिए लड़ रहे हैं, या किसी चीज़ के लिए भी लड़ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, हम जो दुनिया में आए हैं ये एक छोटा सा सफ़र है, तो आप लोग चीज़ों के लिए एक दूसरे के साथ मत लड़ें, सब इधर ही रह जाएगा। आपका अमल जाएगा, आपका अमल जितना खूबसूरत होगा आपके लिए आगे जाकर उतनी आसानियाँ होंगी। प्लीज़ पॉजिटिव रहें अपने रिश्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, बिकॉज पॉजिटिविटी में सब चीज़ें हैं। आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, तो क्यों ना यार अच्छा कर जाओ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी ज़ाहिर है फैमिली आगे बढ़ती है तो जो स्पाउसेस आते हैं, चाहे वो लड़के के हों या लड़की के हों, उनको भी बहन भाइयों को अलग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उनको नहीं भी करना जोड़ के रखना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि रिस्पेक्ट करें। अगर आप अपने बहन भाइयों से प्यार करते हैं तो आप उनके बहन भाइयों से भी प्यार करें, और उनको अलग, क्योंकि होता है कभी कभार फैमिलीज बिखर जाती हैं, जायदादों के पीछे जो झगड़े होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है भाइयों के दिमाग में भाभीियों ने इस तरह डाल दिया होता है, तो जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश ना करें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। हमें अभी ज्वाइन किया है रसासवदा की उम्मे राहील ने। वैसे तो ये हमारी उम्मे राहील भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड लेकर आई हैं, मैककॉलरिक। एम कॉलरिक ब्रांड है ये, और ये स्किन केयर और वेट लॉस ब्रांड है। बिल्कुल, इसमें वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा। स्किन केयर भी है, हेयर ग्रोथ की प्रोडक्ट्स भी हैं, और वेट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। भाई बताइए, आप ये आपकी रसासवदा पे भी अवेलेबल होता है ये आपकी क्लिनिक पर? बिल्कुल, ये रसासवदा में मौजूद होता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, और इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है? ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसकी खास बात है कि जितनी भी इसकी फॉर्मुलेशन है सारी बाहर से आई है, और जो पूरी टीम इसको तैयार करती है वो इम्पोर्टेड, और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं इम्पोर्टेड सारे लेके, और उसके अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें ऐड करके वो इसको बनाया गया है। अच्छा, अब मैं हैरान ये हूँ इसमें कि ग्रीन टी तो हम लोग पीते रहते हैं, लेकिन ग्रीन कॉफ़ी पाकिस्तान में इतनी आम नहीं है। ग्रीन कॉफ़ी का क्या फ़ायदा होता है और मकसद क्या होता है इसका ग्रीन कॉफ़ी? देखिए, आप तो खैर बहुत अच्छी तरह जानती हैं। हाँ। और ग्रीन कॉफ़ी जो है उस पर आपके शायद कहने के बाद ही इसके ऊपर हम लोग आए थे, जो ब्रांड आया था उसकी वजह यही थी कि ग्रीन कॉफ़ी एक तो लो इन कैफ़ीन होती है। अच्छा। कैफ़ीन की मिकदार इसमें बहुत कम होती है, अनरोस्टेड बीन्स होते हैं, और वेट को मैनेज करने के लिए, देखिए एक तो वेट लॉस होता है, एक वेट मैनेज करने के लिए ग्रीन कॉफ़ी बेस्ट है। आप वेट कम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्रीन कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे तो आपको ये डाउन नहीं करेगी। इसमें कैफ़ीन नहीं है। जिनको होता है कि कॉफ़ी पीते हैं दाने निकल आते हैं, उनको दाने नहीं होंगे, उनकी बॉडी बहुत फिट और एक्टिव रहेगी, और वो अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ग्रीन कॉफ़ी। Yes। अच्छा, अब एम कॉलरिक की एमिट ग्लो क्रीम जो है, एम्बीट ग्लो क्रीम है। एम्बीट ग्लो क्रीम है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। एम्बीट ग्लो क्रीम आपने देखा होगा, एक नाइट एंड डे क्रीम है। हाँ। ये हमारी डे क्रीम है, एक नाइट क्रीम है। अच्छा, होता है क्या है कि नॉर्मली कितनी चीज़ें आप दिन में लगाएं, स्किन को केयर करने के लिए डिफरेंट चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और सन ब्लॉक लगाना होता है, क्रीम्स अलग लगाएं। तो इसकी जो डे क्रीम है उसकी खास बात है SPF के साथ है। अच्छा, अगर आप ये डे क्रीम लगा रहे हैं, आपको कोई BB क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्रीम अप्लाई की आफ्टर वॉश, और आप आराम से अपना सनलाइट में जा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, और ये आपको आपके स्किन को जो है सन रेज से प्रोटेक्ट भी करेगी। और इसी तरह जब रात की जो क्रीम्स होती है, नाइट क्रीम्स होती हैं, नॉर्मली होता है कि लोग डरते हैं कि स्किन पे ऑयल ना आ जाए, स्किन पे दाने ना निकल आए, पोर्स ना खुल जाए। तो इसका जो फॉर्मूला है ये बहुत ही माइल्ड है, और ये तमाम चीज़ें जो इस्तेमाल की गई हैं वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए उसके अंदर केमिकल की मिकदार बहुत कम रखी गई है। अच्छा। ताकि वो कम से कम स्किन को डैमेज करे। इसको जब आप लगाएंगे तो कुछ ही दिनों में आपको फील होगा कि स्किन जो है फ्लॉलेस हो रही है, स्पॉट्स क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, और स्किन जो है, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि रातों रात गोरी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड फ्लॉलेस स्किन जो है वो आपकी होना शुरू हो जाती है। अच्छा। और बगैर किसी साइड इफेक्ट के। आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है? अच्छा, इसमें एम कॉलरिक की
जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो तो आपकी पिगमेंट आउट क्रीम है। अच्छा। और ये पिगमेंटेशन बड़ा कॉमन इशू है, बड़ा एक मसला चल रहा होता है। छोटी सी क्रीम है और ये पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए एक्सीलेंट है। जिनकी बहुत पुरानी पिगमेंटेशन है, किसी भी वजह से हो गई है, तो अगर उस पर ये पिगमेंट आउट क्रीम लगाना शुरू कर दें तो कुछ ही महीनों के इस्तेमाल से उनकी स्किन जो है ना फ्रेश हो जाएगी और पिगमेंट जो है उनकी फेड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ साथ जो मेरी बहुत फेवरेट है वो ये स्किन रिपेयर ट्रीटमेंट है। अच्छा। इसलिए कि हम बहुत सारी चीज़ें लगा रहे होते हैं, बहुत काम कर रहे होते हैं, पोल्यूशन बहुत है, तो स्किन किसी भी वजह से अगर डैमेज हो रही है उसको रिपेयर कैसे किया जाए। तो ये जो चीज़ है, ये फॉर्मूला है, इसको देखें आपको मिक्स करके लगाना होगा हमेशा। ये आप रात को सोते वक्त लगा लीजिए और दिन में एक बार लगा लीजिए। आप खुद फील करेंगे इन अ वीक जो है आपकी स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। जो स्पाइडर वेन्स हो जाती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आपकी स्किन हेल्दी एंड थिक, जैसे कि ना बट हेल्दी उसमें ग्लो आ जाएगा। हाँ। और वो बिल्कुल हर तरह के डैमेजेस जो हैं वो इससे क्योर हो जाएंगे। ओके। अच्छा, ये फोमिंग क्लेंजर भी है आपके पास? जी। तो ये आजकल बड़ा ज़बरदस्त ये चल रहा है कि इसके ऊपर जो ब्रश लगा हुआ है ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। तो ये इसके क्या फ़वाइद है? अच्छा, ये फोमिंग क्लेंजर जो है ये आपकी डीप क्लेंजिंग के लिए होता है। अच्छा, इसका जो ब्रश है इसका फ़ायदा ये क्लेंजिंग ब्रश होता है। जब इससे आप फेस को वॉश करते हैं, एक तो आपकी डीप पोर क्लेंजिंग कर देता है, आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स इसकी वजह से बनते ही नहीं है। अच्छा। जब आप दिन में 2 बार इससे क्लेंजिंग करते हैं तो आपकी बिल्कुल डीप पोर क्लेंजिंग कर रहा है। जो हल्की हल्की डर्ट जमा हो रही है वो इसके थ्रू निकल जाएगी। बट यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये एक मतलब हर बंदे को अपना अलग रखना चाहिए। ये नहीं कि ये एक पूरा खानदान ना करे। ब्रश है तो आपका है तो आपके लिए ही होना चाहिए। दूसरा जो या तो उसको वॉश कर ले या उसके लिए दूसरा ब्रश होना चाहिए। ओके। अच्छा, रिंकल्स के लिए कोई क्रीम है एमकोलरिक? अच्छा, रिंकल्स के लिए जो है क्रीम तो नहीं कहूँगी मैं, ये हाइलोनिक मिस्ट है। हाइलोनिक मिस्ट आपको पता है जितने फिलर्स होते हैं हाइलोनिक बेस होते हैं। फिलर्स लगाए जाते हैं स्किन को प्लम करने के लिए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। अगर स्किन हाइड्रेट है, फ्रेश है, तो आपके रिंकल्स नहीं आएंगे। स्किन जितनी ड्राई होगी, रफ होगी, आपके रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो हाइलोनिक मिस्ट आपने आफ्टर एवरी वॉश लगाना है, रात को सोते वक्त भी लगाना है। ये आपकी स्किन को बहुत फ्रेश एंड हाइड्रेट रखेगा एंड प्लम्प रखेगा। तो आपको फिलर की भी नीड नहीं रहेगी। अच्छा, ये अगर आप स्प्रे कर लें, बस आपने मिस्ट की तरह से, जैसे आपने ये निकाला जेल, और इसको जो है आप प्रॉपर अच्छी तरह से अपने जेल की तरह जेल बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हैं और रात को जो अपनी क्रीम लगाएंगे वो भी इसके ऊपर आप लगाएंगे। ग्रेट, ज़बरदस्त। ये एक्ने स्किन वाले जो हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं हाइलोनिक मिस्ट जो है एक्ने वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम लोग इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ड्राई स्किन है, एक्ने है, पिगमेंटेशन है, कोई भी इशू। अच्छा, मेल फीमेल सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सन ब्लॉक के बारे में बताएं। सन ब्लॉक जो है हमारा सन ब्लॉक आपने बहुत सुना होगा कि SPF 100 है ये, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एमकोलरिक का जो फ्लोरल SPF है ये फूलों के अर्क के साथ बना हुआ है। अच्छा। इसकी कोई ये नहीं कि 50 SPF है, 100 कुछ भी नहीं है। ये वो तमाम फूल जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं सन UV रेज के साथ, उनका अर्क है। और उसके साथ जो है इसको फॉर्मुलेट किया गया है। इसको हर एज में लगाया जा सकता है। हर मतलब क्रीम उसमें टेक्सचर ये बिल्कुल लोशन फॉर्म में। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से लोशन है, ये इस तरह क्रीमी। और इसको आप लगा लेंगे, ये आराम से आप लगा के इजीली जो है आप बाहर जा सकते हैं। इससे कि बच्चों के लिए बहुत होता है, खासकर मर्दों के लिए, कि स्किन ऑयली हो जाएगी या क्या लगाएं, घबराते हैं। तो ये फ्लोरल SPF जो है ये नेचुरल है और सिर्फ डिफरेंट फूल, तकरीबन 8 से 10 फूल है इसके अंदर जिनके अर्क निकाले गए और उसके बाद इसको फॉर्मुलेट किया गया है। अच्छा। वाइटनिंग सी सीरम है आपके पास, उसके बारे में बताएं। वाइटनिंग सी सीरम, देखिए आपने सी सीरम सुना होगा, लेकिन ये वाइटनिंग सी सीरम इसलिए कि इसमें जितने भी वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, चाहे उसमें आर्ब्यूटिन है, कोजिक है, एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, वो सब इसके अंदर मौजूद है। वो बच्चियाँ, वो लोग जो चाहते हैं कि स्किन जो है बिल्कुल ग्लोइंग रहे और हेल्दी रहे और फ्लॉलेस रहे, उनके स्पॉट्स ख़त्म हो जाए, स्किन के ऊपर निशान ना रहें, उनके लिए बेस्ट चीज़ है। इसको आपने दिन में 2 से 3 बार लगाना है। सुबह उठ के लगा लीजिए, रात इवनिंग में आप एक दफ़ा लगा लीजिए। इसके ऊपर आप अपना आराम से कोई भी क्रीम या बेस या मेकअप कर सकते हैं। जब आप इसको लगाएंगे इसकी मिकदार बहुत कम रखी जाएगी, सिर्फ 2 ड्रॉप्स लगाए जाएंगे, तो ये आपके स्किन को ना स्पॉटलेस कर देगा। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इंस्टेंट फ्रेश लुक एकदम आपको चाहिए तो आप क्या रेकमेंड करती हैं? इंस्टेंट फ्रेश लुक अगर आपको चाहिए, अगर फौरी तौर पे चाहिए, तो एम्बीट की जो डे क्रीम है ये बेस्ट है। आपने जो है हाइलोनिक मिस्ट लगाना है और एम्बीट की डे क्रीम लगानी है। आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ चीक टिंट लगाएंगे आप रेडी हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि स्किन वैसे ही नेचुरली बेहतर होती चली जाए तो इसकी नाइट क्रीम आप इस्तेमाल करें। सही। अच्छा, डार्क सर्कल्स और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए जो है हमारा आई रोलर्स ये सीरम मौजूद है, इसके अंदर रोलर मौजूद होता है और इसको अगर आप फ्रिज में रखें और इसको आप लगाना शुरू करें रोज़ाना दिन में 1 से 2 बार, स्पेशली रात को सोते वक्त अराउंड आइज़, तो ये ना सिर्फ डार्क सर्कल्स को ख़त्म करता है, पफीनेस को ख़त्म करता है और जो आपकी क्रो फीड्स हो जाते हैं उनको भी ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर देता है। और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए पिगमेंट आउट बेस्ट है। पिगमेंट आउट जो है आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ये जो आपने पहले ये जो मैंने आपको पिगमेंट की क्रीम दिखाई थी ये बेस्ट है, लेकिन इसको डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। 2-3 मंथ्स अगर आप करते हैं बाकी रूटीन केयर के साथ तो इंशाल्लाह आपके स्किन को मतलब जो है वो क्लियर कर देगा, पिगमेंट से साफ कर देगा। अच्छा, आपके प्रोडक्ट्स जो है वो कौन सी एज से इस्तेमाल किए जा सकते हैं? अच्छा देखिए, इसमें जो आपका वॉश है, सनब्लॉक है और ये जो सीरम्स हैं ये आप तकरीबन 14-15 ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। टीन एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पिगमेंट वाली क्रीम है या अपनी हम नाइट क्रीम है उसके लिए हम कहते हैं 18 ईयर से स्टार्ट करें। अच्छा। जैसे कि छोटे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए, वो नेचुरल जो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। हाँ, आपका जो आई रोलर सीरम है, आई रोलर है, वो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉफ़ी बच्चे पी सकते हैं, 14 to 15 ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, दिन में 1 से 2 कप आराम से पी सकते हैं। अच्छा, अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, थोड़ा ड्राइनेस शुरू हो गई है, तो कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो हमें इस्तेमाल ज़्यादा करनी चाहिए? हाइलोनिक मिस्ट। अच्छा, हाइलोनिक मिस्ट है, हाइलोनिक बिल्कुल हाइड्रेट रखेगा और जो लोग घबराते हैं कि स्किन ऑयली, उनको ऑयली भी नहीं करेगा लेकिन स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखेगा। तो आप अगर ये लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को फ्रेश रखेगा और उसके बाद अपना जो है फ्लोरल SPF लगा लीजिए। अच्छा, ये एम कॉलरिक जो ब्रांड है ये आप कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं? देखिए अभी नंबर्स आ रहे होंगे ऑनलाइन, आपको एम कॉलरिक की जो है वेबसाइट मौजूद है, इसका पेज मौजूद है फेसबुक का, इंस्टा का, और रसास वजह से आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन जो है पूरी दुनिया में कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि मुझे बताइए रसास वदा की पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और फिर जाहिर है उसकी मेंटेनेंस के लिए एम कॉलरिक ब्रांड तो है ही ना। जी जी। तो आप OPD टाइमिंग्स बताएं, डेज क्या हैं, कब आप वहाँ मिल सकती हैं? अच्छा निदा, रसास वदा का जब आप इनॉग्रेशन किया था तो उस वक्त सिर्फ एक छोटा सा सेंटर था, अब वो पूरा हेल्थ एंड ब्यूटी सेंटर बन गया है। वहाँ पे आपका ब्लड कलेक्शन पॉइंट भी है, PCR टेस्ट भी हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड भी हो रहे हैं और एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे वहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। अच्छा, ग्रेट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपकी आपकी क्लिनिक पर कोई ऑफ़र है GMP के व्यूअर्स के लिए? खास तौर पे मैं बड़ी लालची हो जाती हूँ उस चीज़ के लिए, जो भी आता है उससे ज़रूर डिस्काउंट मांगती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, मैंने ब्रांड से पहले कहा था कि GMP हमारा घर है और आपका सवाल हमें पता है लाजमी आएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर जो है आप 10% कर दीजिए, लेकिन अभी आपने कहा है तो मैं भी इसको अपना ही घर फील करती हूँ, है हमारा घर। तो आप एम कॉलरिक की जितनी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप ये ऑर्डर करते हैं आप, तो आज के दिन आपको 15% हम ऑफ करेंगे कि नहीं। और साथ साथ जो है रसास वदा पे भी जितनी भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, उसके ऊपर भी आपको 15% ऑफ मिलेगा आज के दिन। 15 रसास वदा पे भी और एम कॉलरिक ब्रांड पे भी 15% अगर आप आज ऑर्डर करते हैं या रसास वदा पे आज अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, अपना कोई भी अपना जो ट्रीटमेंट बुक भी करवा लेते हैं वो आपको 15% ऑफ पे मिलेगा। वेरी अच्छा। वैसे लोग आजकल ज़्यादातर क्या इश्यूज लेकर आते हैं आपके पास क्लिनिक पर? उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं? पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब लड़के भी इस लाइन में आ गए हैं, पिगमेंटेशन का इशू बहुत ज़्यादा है। दूसरा, यंग एज में जो है रिंकल्स आ रही हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई है, बहुत रफ हो गई है। मतलब बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं लेकिन उनकी एज बहुत लग रही होती है, स्किन उनकी बहुत ज़्यादा रफ हुई है। सूरत से जा रहा है सारा ताल्लुक, भाई सूरत जाहिर है सनब्लॉक ना लगाना, सनब्लॉक ना लगाना, ऐसा ही ये सब प्रीमेच्योर रिंकल्स और एजिंग जो आती है, प्रीमेच्योर पिगमेंटेशन, ये सब हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपने जो है तमाम प्रोडक्ट जो बताई जैसे वो भी इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, पानी भी बच्चे कम पी रहे हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। अच्छा, कौन सी उम्र से जैसे आपको लग रहा है आपकी स्किन खराब होना शुरू हो गई है, तो कौन सी उम्र से आप अपना ख्याल रखना शुरू कर सकते हैं? देखिए, बच्चों को शुरू से आदत डालनी चाहिए कि पानी पीना है, सनब्लॉक लगानी है, तो 2 चीज़ें मस्ट है। लेकिन 14 to 15 ईयर्स जैसे कि बच्चों के टीन एज में जो है एक्नी भी निकल रही होती है, कलर भी ख़राब हो रहा था, उस वक्त से उनको क्लेंजिंग की, प्रॉपर वॉश करने की आदत डाल दें। देखिए, आपको अपना ख्याल खुद रखना है ताकि जब आपका वक्त आएगा 25-26 साल में तो आपकी स्किन फ्लॉलेस एंड हेल्दी होनी चाहिए। हाँ, ये वाली चीज़ एक ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों में बाकी सारी तमीज़ और तहजीब के अलावा ये भी उनके लिए अच्छा है। हाइजीन का आपने ख्याल रखना है, हाइजीन, स्किन हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब आप सनब्लॉक लगा रहे हैं, आप प्रॉपर क्लेंजिंग कर रहे हैं, प्रॉपर वॉश कर रहे हैं, तो आपकी स्किन मेंटेन रहेगी, हेल्दी रहेगी।
सही जी, थैंक यू सो मच। mcoleric.com पे जाके विजिट करें एंड ऑर्डर प्लेस करें। 15% डिस्काउंट mcoleric से मिल रहा है आज, और रसास वदा से भी आज अपॉइंटमेंट्स बुक कराने पे 15% डिस्काउंट मिल रहा है GMP व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच आपका। तो जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है मुझे लगता है कि शो देखने के बाद बहन भाइयों की याद सता रही होगी। तो चले, मैं तो आज शाम को मिलने जा रही हूँ अपने बहन भाइयों से। आपका क्या प्लान है? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।